हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रिदा राबा राबा राबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी महिमा हो, प्रसन्नता हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ओ थैंक यू फादर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप बड़े आप बड़े आप बड़े। ओ धन्यवाद। सबको जय मसीह की। आज के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मैं पोस्टर प्रदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं। आप लोग विश्वास से जुड़िए और आशीष पाइए। आज की मीटिंग प्रभु अद्भुत काम करेंगे। आप विश्वास से बैठे रहिए। मेरी आवाज़ आ रही है क्या? तो कमेंट कर देंगे। थैंक यू। धन्यवाद प्रभु। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आप लोग कमेंट करते जाएंगे, करते जाइए ताकि आगे हम बढ़े आज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जो भी जुड़े हैं कमेंट करते जाइए। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, प्रशंसा हो, प्रशंसा हो। ठीक है, हम प्रेयर में जाएंगे। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। आज के यूट्यूब लाइव में प्रभु जी, हालेलुया। आज की मीटिंग में जो भी जुड़े प्रभु जी, खाली हाथ ना जाने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से जो भी जुड़ने वाले उनका विश्वास बढ़ने पाए। यीशु के नाम से इनके विश्वास को बढ़ाइए प्रभु जी। यीशु के नाम से इनका विश्वास बढ़ने पाए प्रभु जी, हालेलुया। हाँ प्रभु जी, आप विश्वास बढ़ने से आपका काम होता है प्रभु जी। यीशु के नाम से आज का वचन को सुने, आज की मीटिंग में भाग लें और बराबर विश्वास के साथ हासिल करें। यीशु के नाम से कोई भी खाली हाथ जाने ना पाए प्रभु जी, किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस ना रहने पाए। यीशु के नाम से प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता प्रभु जी। आप मदद कीजिए, मदद कीजिए, मदद कीजिए। जुड़ने वाले लोगों को जी किसी भी प्रकार कोई रुकावट, कोई बाधा ना होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से आज की मीटिंग में मिरेकल होना चालू हो जाए प्रभु जी, हालेलुया। ऑनलाइन में मिरेकल हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मिरेकल देखने पाए अपने लाइफ में। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु जी, यीशु के नाम से मिरेकल होना चालू हो जाए आज की मीटिंग प्रभु जी। जितने भी जुड़ते हैं प्रभु जी आशीष लेके जाएं। यीशु के नाम से प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। यीशु के नाम से प्रभु जी, हालेलुया। ये विनती आप बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते स्वर्ग, आमीन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग कमेंट करते जाइए। ओ रीदा लावा लावा। कोई शांत ना रहे, शांत ना रहे, शांत ना रहे। अगर आप करते रहोगे तो अच्छा है ना, ताकि मैं आप लोग की मदद कर पाऊँ प्रार्थना के द्वारा। यदि आप मेरे साथ दोगे तो, अगर साथ नहीं दो, कोई रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों को हरकत करते रहना पड़ेगा, हरकत करते रहिए। आमीन, हालेलुया। बीच बीच में करते रहिए, इससे पता चलेगा आप लोग ध्यान दे रहे हैं, है ना। प्रभु महिमा के लिए गीत को गाते हैं, पुराने गीत है। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारे। जिसने बनाया हमें वो है हमारा
हमारा आधार, जिसने दी हमको स्वार, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको स्वार, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। उसके फाटकों में स्तुति करें और ललकारें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है सिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है सिफा और नज़ार, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणहार, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। प्रियो, ये गीत हम सिखाते हैं उसकी स्तुति करें हैं। स्तुति करना कितना ही अच्छी बात है। प्रभु प्रसन्न होता है उसकी स्तुति महिमा करने से, उसकी प्रशंसा करने, उसकी तारीफ करने से। प्रियो, आपके लाइफ पे प्रभु ने जो भी काम किया है उसको याद करते हुए केवल धन्यवाद देते जाइए। आप मांगते ये दे वो दे बोलते, जो आपको दिया है बीते दिनों पाए उसके लिए आपने धन्यवाद नहीं किया है, वो कीजिए। जिनको भी याद आता है वो लिखिए कि प्रभु आपने मेरे जीवन में ये किया इसके लिए धन्यवाद, वो किया इसलिए धन्यवाद। अगर आप है ना धन्यवाद नहीं देंगे तो काम कहाँ से बनेगा। स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेके नीचे जाती है। आप स्तुति धन्यवाद देंगे तभी तो आपके लिए आशीष का रास्ता खुलेगा। इसलिए प्रभु को स्तुति दे, धन्यवाद दे, उसकी तारीफ करे, प्रशंसा करे। अगर आप प्रभु की तारीफ प्रशंसा नहीं करोगे तो कैसे काम बनेगा, है ना। इसलिए याद कीजिए कि जो आपको दिया है, जो आपके लिए किया है, वो बात को ना भूले, वो बात को ना भूले। प्रभु महान है ना, प्रभु महान है। आप प्रभु को धन्यवाद देते जाइए। धन्यवाद यीशु, जो आपको याद आता है उस चीज़ों के लिए धन्यवाद दीजिए। थोड़ा भी फर्क पड़ा है उसके लिए धन्यवाद दीजिए। यदि आपको शांति मिला है उसके लिए धन्यवाद। आपके घर के हालात सुधरा है उसके लिए धन्यवाद। जो भी आपके साथ अच्छा हुआ है उसके लिए धन्यवाद देना मत भूलिए। प्रभु महान है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप स्तुति करिए, धन्यवाद देते जाइए। आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जानते प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया। छुटकारा पाए हमेशा,
छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगा स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हालेलुया, छुटकारा पाए हमेशा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हो धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद दे, धन्यवाद दे, धन्यवाद दे। आप अपने बारे में सोचोगे तो आपको आशीष नहीं आई। इस समय प्रभु के बारे में सोचिए, तब प्रभु आप पर दया करेगा। आप प्रभु की ओर ध्यान दीजिए। आप अपने बारे में सोचते रहेंगे, आजाद नहीं होंगे। अपनी तकलीफ के बारे में सोचेंगे, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप इसको भूलिए, प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु को याद कीजिए। अगर वो आएगा तो काम बनेगा। आप प्रॉब्लम बताओगे नहीं, उसमें खो जाइए, उसकी सुंदरता में, उसकी उपस्थिति में दिल से महसूस कीजिए। जब तक आप प्रभु को महसूस नहीं करेंगे, आपका छुटकारा नहीं। जब तक आप प्रभु को महसूस नहीं करेंगे, आप चमत्कार देखोगे नहीं। आपके दिल में आना चाहिए, फील करना चालू कर दीजिए। फील अगर हो रहा है आपको तो ही काम होगा। आप कितने भी प्रार्थना करो, है ना, डेड की तरह करोगे, काम नहीं बनेगा। अब जीवित परमेश्वर को फील करना सीखिए। अगर आपने फील करना सीख लिया तो आप रिजल्ट आता हुआ देखोगे। जब परमेश्वर को महसूस नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब, है ना। आपको महसूस करना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा, तभी होगा। आप खो जाइए, प्रभु की स्तुति करिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रॉब्लम लिखने से ज्यादा आप प्रभु के करीब आइए। आप प्रॉब्लम लिखते रहोगे, जिंदगी लग जाएगा। लेकिन आप प्रभु के नजदीक आइए। अगर आप नजदीक आओगे, आपको प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। प्रॉब्लम को याद करोगे, वो आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु को याद कीजिए, जो भी कर रहे प्रभु को बारे में सोचिए, कुछ बड़ा होगा आपके साथ। ओके, आप लोग प्रभु की स्तुति करते रहिए, है ना। लाइक वगैरह बराबर मारते रहिए, प्रभु आपको ब्लेस करेगा। और शेयर कर सकते हो, शेयर कर दीजिए, ज्यादा अच्छा है। आप लोगों को कुछ चाहिए तो प्रभु को कुछ दीजिए। यदि आप प्रभु के राज में कुछ करते हैं, कीजिए, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे इसको शेयर रूप से कर सकते हो, चाहे प्रमोट हिसाब से, कुछ भी करना कीजिए। खाली मांगने से काम नहीं बनेगा। अब जो कर सकते हैं प्रभु के लिए वो कीजिए। अगर पैसे के द्वारा मदद कर सकते हैं तो पैसे के द्वारा कीजिए। अगर शेयर के द्वारा आप कर सकते हैं, शेयर के द्वारा कीजिए। अपने पहचान के लोग जो बीमार पड़े उनके पास लिंक को भेजिए, है ना। कुछ भी कीजिए, तब प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। आप कुछ नहीं करोगे तो कैसे आपके ऊपर दया करेगा। इसलिए प्रभु के लिए कुछ कीजिए, तब आपके वो ध्यान देगा। प्रभु आपके ओर ध्यान दे, आप चाहते हो लेकिन काम नहीं करते हो तो कैसा ध्यान देगा। कुछ ऐसा काम करना पड़ता है कि प्रभु आपकी ओर ध्यान दे। तो हो सके आप लोग शेयर कीजिए। यदि आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए, मसीह ग्रुप में, उसमें घुसेड़ दीजिए, या तो पर्सनल आईडी में शेयर कीजिए, लेकिन कीजिए, कोई खाली मत रहिए। जो भी आशीष पाना चाहता है शेयर जरूर करेगा। जो प्रभु के लिए करेगा
वो आशीष जरूर पाएगा। याद रखिए, आशीष पाना है तो शेयर कीजिए, जहां शेयर कर सकते हो, मसीह ग्रुपों में कीजिए या तो अपने आईडी में कीजिए, और है ना। ओके, धन्यवाद। आंखों बंद कीजिए, अब आराधना में जा रहे हैं। ओ रीदा लाबा 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 लाबा, आंखों को ना खोलें। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। आए हैं हम तेरे चरणों में, लेकर हम स्तुति। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। प्यारे मसीहा आशीष दे हमें, आत्मा से तू भर दे हमें। हालेलुया 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 हालेलुया। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हम बच्चे हैं परम पिता के, बढ़ना है हमें वचनों में। हालेलुया 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 हालेलुया। मिलती है तुम्हें तुझसे चंगाइयाँ, देता है तू पापों से मुक्ति। मिलती है हमें तुझसे चंगाइयाँ, देता है तू पापों से मुक्ति। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो राजाओं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, राजाओं का राजा हो प्रभु प्रभु। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हो रीदा लाबा 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 लाबा, हो बराबर बराबर रीखा सा बारा 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 बा। आइए पवित्र आत्मा, आइए पवित्र आत्मा, आज की मीटिंग में आइए 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 आइए। एक एक लोगों को छुइए प्रभु जी। हालेलुया। हाँ प्रभु जी, जो लोग विश्वास करेंगे, जो लोग बात मानेंगे प्रभु जी, आप उनको ब्लेस करेंगे। जो आपकी वचन को सुनेगा, जो आपकी आत्मा की बात को सुनेगा, वो आशीष को पाएगा। यीशु के नाम से प्रभु जी लोगों का मन को तैयार कीजिए, लोगों का मन को तैयार कीजिए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ इस वक्त प्रभु जी हालेलुया, मैं ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। जिनके शरीर में इस वक्त दर्द हो रहा है, जिस जगह पे दर्द हो रहा है, उस जगह हाथ को रख सकते हैं। प्रभु आपको हील कर रहा है, आपको हील कर रहा है, आपको हील कर रहा है। ओ सर की दर्द जारी है, पेट की दर्द जारी है, रीढ़ की हड्डी का दर्द जारी है। ओ रिबा राबा राबा, घुटने का दर्द जा रहा है यीशु के नाम से। नस का अकड़न ठीक हो रहा है यीशु के नाम से। ओ रिबा राबा, पेट का प्रॉब्लम जा रहा है यीशु के नाम से, पेट का दर्द ठीक हो रहा है। रिसीव कीजिए, आप इधर उधर भागोगे काम नहीं होगा, आपको रिसीव करना पड़ेगा। अगर आप प्रार्थना को नहीं सुनोगे और ग्रहण नहीं करोगे, आप चंगा ही नहीं मिलेगा, आप परेशान हो जाओगे। इस वक्त सुनिए, यीशु आपको चंगा कर रहा है। वो आपकी निराशा जा रही है, आपकी टेंशन जा रही है, आप फ्री हो रहे हो।
टेंशन फ्री हो। ध्यान से सुनिए, आप टेंशन फ्री हो रहे, रिसीव करते जाइए यीशु के नाम से। आपके शरीर में जलन हो रहा है, वो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है यीशु के नाम से। जो भी खराब हालत है वो ठीक हो रहा है, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। नींद का आना, जो जिनको नींद नहीं आता है, नींद का प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है। बेचैनी, निराशा, घबराहट, वो जा रहा है, जा रहा है यीशु के नाम से। ले लो, ले लो, यीशु के नाम से आप फ्री हो रहे, फ्री हो रहे, फ्री हो रहे यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, अब चंगे हो रहे हो, चंगे हो रहे हो। ये विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। 1 मिनट अपने आप को चेक कर लीजिए, कुछ फर्क पड़ा होगा जरूर लिखिए। है ना, आपको चेक करना पड़ेगा, हरकत करना पड़ेगा, आप डेड नहीं रह सकते हो। परमेश्वर एक्टिव लोगों को पसंद करता है। आपको मालूम नहीं चंगा होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, कंफर्म होना है आपको, चंगा होना है तो। जो व्यक्ति कंफर्म है वही आशीष पाएगा, डाउटफुल व्यक्ति को परमेश्वर ब्लेस नहीं करता है। डाउट में मत रहिए। जिनको भी कुछ फर्क पड़ा है जरूर लिखिए इस प्रार्थना के वजह बाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ध्यान से बैठिए, आज की मिरेकल मीटिंग है। अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास बढ़ेगा आप मिरेकल होता हुआ देखोगे। ओके, शांता भगत, प्रभु आपको ब्लेस किया, आपने इज्जत से रिसीव किया। बेटर आफ्टर प्रेयर। अश्वनी नायर, मैं आपको ब्लेस कर रहा हूं, आपने अच्छे से सुना, प्रभु का उपस्थिति का रिस्पेक्ट किया है आपने। ऐसा बैठिए ना, बैठना है तो सीखिए, जिनको नहीं आता इन दोनों से सीखिए, ऐसा बैठा जाता है। प्रॉब्लम सबके साथ है लेकिन परेशान नहीं करते हैं, सुनते हैं। आप सुनना कोशिश कीजिए, और कुछ को फर्क पड़ा है तो और बता दीजिए। मैं आप लोग को एक सवाल करना चाहता हूं। आज के मीटिंग में फिर इधर ठीक हुआ, चलो मोहन पंडित को ब्लेस करे प्रभु, है ना। सतीश चंद्रा को ब्लेस कीजिए, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आप आशीषित हो। आप रामेश्वर सिंह को ब्लेस कीजिए, आप लोग इज्जत से बैठे हो, लास्ट तक ऐसा ही रहिए, है ना। आज की मीटिंग के बाद आप खुद देखिए क्या होता है। अगर आप प्रभु को इज्जत दोगे, प्रभु आपको इज्जत देगा। इसलिए इज्जत के साथ बैठिए, इधर उधर मत भागिए। अब मेरा ये सवाल है, कितने लोग आज आशीष पाना चाहते हैं? कितने लोग आशीष लेके जाना चाहे, चंगाई हो, छुटकारा, कुछ किसी भी प्रकार का आशीष हो, लिख दीजिए इज्जत से, जो पाना चाहता है। जिनको पाना है वो लिखिएगा, जिनको नहीं पाना है वो नहीं लिखिएगा। क्लियर सी बात। सतीश चंद्रा 1, शांता भगत 2, अश्वनी सिस्टर 3, 4 अपना संदीप सिंह भाई रामेश्वर, ठीक, संदीप सिंह, ठीक। और कोई अब सपना फिर देखते, पाना तो चाहते नहीं लेकिन मोहन पंडित, ठीक। आप लोग एक काम कीजिए, जो लोग आशीष पाना चाहते हैं, पहला आज की मीटिंग को लाइक कीजिए, हमारे जो पेज है उसको फॉलो या है ना लाइक फॉलो कर दीजिए। और तीसरा, आप शेयर जरूर कीजिए आज का मीटिंग को। जो भी एक 3 काम करेगा, विश्वास कीजिएगा आपके साथ कुछ अद्भुत होने जा रहा है। इस प्रोफेसी समझ लीजिए मेरा बात को, ये प्रोफेसी है। अगर जो भी प्रोफेसी मानता है मेरे ये बात को, वो जरूर करेगा। जिसको भी भविष्यवाणी लग रहा है ये शब्द मेरा, वो जरूर करेगा ये 3 काम। अब बताइए मेरा बात कितनों को प्रोफेसी लग रहा है? जो भी बात मानेगा पक्का गवाही देखेगा, है ना। घटता है जो हम बोलते हैं। देखिए, ये 3 काम कीजिए और विश्वास साथ रहिए।
आप कुछ गवाही पाओगे, जैसा आपका लेबल है वैसा। थैंक यू। कितने लोग बात को मारे, फटाफट कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। है ना, अगर आशीष चाहिए तो आपको बात तो मानना पड़ेगा ही। आप चाहते हैं कि हम आशीष भी चाहिए, बात भी नहीं मानना, प्रभु के लिए भी कुछ नहीं करना है, ऐसा नहीं होता है। प्रभु के लिए कुछ करना पड़ता है, ये है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तो धन्यवाद 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 धन्यवाद। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप लोग करते जाइए। तो रिदा राबा राबा राबा। जिन्होंने जो बात को माना जरूर बताएंगे, मैं उनको ब्लेस करूंगा। जो भी आज्ञाकारी बालक की तरह है उसको मैं जरूर ब्लेस करूंगा। केवल मैं आज्ञाकारियों को ही ब्लेस करता हूं, है ना। आशीष चाहिए तो आज्ञाकारी बालक बनिए। आप खुद जानते हो अनाज्ञाकारी को कोई आप खुद पसंद नहीं करते हो। ओके, जितना ज्यादा भेज सकते हो भेज दीजिए। आईडी में शेयर करना कर लीजिए। लिखते जाइए कौन कौन की क्या क्या किया कर दिए, लिख दीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। देखिए प्रियो, हम तो करते, लेकिन हमारा आईडी को ना क्या इधर उधर लॉक लगा दिया है। मेरा आईडी को तो लॉक लगा दिया, मैं भेज नहीं सकता हूँ कहीं, है ना। कम से कम मैं अकेला ही 40-50 ग्रुप में भेज देता था। अब मेरे ही चीज को लॉक कर दिया, क्या करोगे। इसलिए आप लोग का मदद लेना पड़ रहा है ना। मेरे को करने नहीं दे रहा पास्टर को, हम दोनों को तो लटका दिया। ये आप लोग का जिम्मेदारी बनता है हेल्प करने का। आप लोग थोड़ा हेल्प कीजिए। आप ग्रुप वगैरह में शेयर कर दीजिए, बढ़िया। ओके, मैं वचन में जाने से पहले एक प्रेयर करना चाहूंगा। आप लोग करते जाइए अपना काम। आप में से या आपके घर में किसी को क्या बोलने से कि कोई भी व्यक्ति क्या लकवा पेशेंट है क्या किसी के घर में, लिख दीजिए। जिसके घर में भी है वो लिख सकते हैं। ओके, संदीप सिंह, प्रभु आपको ब्लेस करे। बस कॉन्फिडेंस लो होने मत देना, आपका लेवल ऊपर जाएगा, है ना। सब अच्छा होगा आपके साथ। थैंक यू थैंक यू। और राबा राबा राबा। अब बताइए, आप जानते हो मेरा काम हीलिंग वाला ज्यादा होता है। मोहन पंडित, है ना, अच्छे से रिसीव करना मैं बता रहा हूं। कुछ नया लोग बताइए, आपके लिए तो होता है हर मीटिंग नया नया। मोहन पंडित आपके लिए तो हर बार हो रहा है ना, नया बोल रहा हूं, नया लोग। आप विश्वास कीजिए, आपको ब्लेस कर दिया गया है। नया कोई जो अब तक अपने घर में नहीं पता है, ऐसे लोग जिनके लिए प्रेयर हो गया, उनको बस अब मेंटेनेंस करना है, बस विश्वास के द्वारा। आप बताइए, एक बार ऑपरेशन हो क्या बार बार उसी जगह में ऑपरेशन कराओगे कि उसको मेंटेनेंस करोगे। कोई भी चीजों को देखो, आप लिए प्रेयर हो चुका है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। वे लोगों को दीजिए जिनके अब तक नहीं दिए यहाँ, है ना। हो चुका है, वो लोग बार बार मत कराइए वो चीजों को। मैं आज का वचन में जा रहा हूं। तो आज हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से लेके 19। ध्यान से सुनेंगे वचन को, ध्यान से सुनिए। मेरी आवाज सही आ रही है? थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए। लिख दीजिए, मैं सीधा मैं अब आगे बढ़ूंगा। यस लिखने में क्या दिक्कत है? ओके,
अरे ये एक और लिख दीजिए। आ रही है, ओके। तो इसमें हम देखते हैं 17 अध्याय 11 से। और ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम को जाते हुए सामरिया और गलील प्रदेश की सीमा से होकर जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले, और उन्हें दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ, और वो जाते ही शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने यह देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए तो भी वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखिए, जब बोला जाए तब सुनिए। मैं वचन में आ गया और मैं नहीं कर सकता हूं, है ना। आप लोग से फास्ट रिप्लाई दीजिए। आप लोग 1-2 मिनट इंतजार करो, 2 मिनट के बाद अगर करोगे तो नहीं करूंगा। और भी चीज होता है, वापस आने नहीं होता है ना, आगे चलेगा पीछे आने। अब मैं आगे निकल गया हूं, अब जब नंबर लगेगा तब देखिए। फास्ट रिप्लाई चाहिए, अगर फास्ट रिप्लाई नहीं दोगे तो पिछड़ जाओगे। आप एक आदमी के लिए मैं 10-10 मिनट इंतजार नहीं करूंगा ना। गरज आपको समय से बता दो, चंगाई आपको पाना, आशीष आपको पाना है। देखिए, आज वचन को सुनिए। मैं एक चीज है प्रियो, मेरा हर संदेश में विश्वास के ऊपर चलता है, फेथ के ऊपर। बगैर फेथ का कोई मतलब नहीं। बगैर फेथ के आप चंगाई नहीं पा सकते, आशीष नहीं पा सकते, कोई मतलब नहीं। आपको आशीष चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपको बेहतर लाइफ चाहिए, तो विश्वास होना चाहिए। विश्वास क्या है ना, ये बात को जानिए। मैं ये सवाल करना चाहता हूं, कुछ लोग नए हो, कुछ पुराने हैं, इसका जवाब दीजिए। विश्वास हासिल करना है कि परमेश्वर को पसंद करना है? आप बताइए, आप क्या समझते हैं विश्वास का मतलब? परमेश्वर को पसंद करना है या परमेश्वर से आशीष हासिल करना? बताइए, आप अपने अनुभव को बताइए, आप क्या समझते हैं विश्वास क्या है? बताइए प्रियो, प्रभु को पसंद करना या आशीष पाना? ओके, लिखते जाइए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। बाकी लिखते जाइए ना। अगर आप कुछ ये हरकत नहीं करोगे तब क्यों आए, किस लिए आए, पता ही नहीं चलेगा। इतना तो आपको पता होना चाहिए, मैं क्यों बैठा हूं, किस लिए बैठा हूं। मदहोश होके मत बैठिए। पहले प्रभु को आने दीजिए दिल में। बगैर प्रभु का शादी भी टिकेगा नहीं, है ना। प्रभु का अनुग्रह ज्यादा जरूरी है, बगैर अनुग्रह का हर चीज बेकार है। पहले अनुग्रह तो ले लो, सब बेकार उसके बगैर। हर चीज में नुकसान, हर अच्छा चीज देखने वाला बुरा हो जाता है बगैर उसका। देखिए क्या है, आप लोग ये सब चीज लिखोगे नहीं और चाहते कुछ बड़ा उम्मीद लेके आते हो, सुनना नहीं है। दल बैठते तो 1-2 दिलचस्पी लेते हैं। क्या प्रभु को हासिल करना या खुश करना? जो लोग चाहते हैं कि आशीष पाना, उनके लिए मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, इसको सुनेंगे। इब्रानी 1:6, और विश्वास बिना उसे पसंद करना होना है।
विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना, हासिल करना, उसको पसंद करना। क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है ना। उसको प्रसन्न करना। अगर आप प्रसन्न नहीं करो, खुश नहीं करोगे, उसके पास क्यों आ रहे हो, एक वजह होना चाहिए। आपको पता चल गया यही सच्चा है तो सही बनो ना। जब आपको कंफर्म पता चल गया कि परमेश्वर सच्चा है, उसके अलावा कोई दूसरा मुझे मेरी मदद नहीं कर सकता है, तो उसके बाद आपको प्यार करना पड़ेगा ना। यही सर्वे सर्वा, यही मेरे को प्रॉब्लम से निकालेगा, इसके बिना मेरा बेड़ा पार नहीं होगा, तो आपको उसके बाद आप क्या सोचते हो? उसके बाद आपको उससे प्यार करना पड़ेगा, प्यार करना पड़ेगा। वचन ये कह रहा है उसको प्रसन्न करना। हासिल करना क्या है? हासिल करने वाले क्या है? आज पा रहे कल खो रहे। कई लोगों को देखा, चंगाई तो पा लिए, कल खो दोगे, क्या मतलब ऐसा हासिल करना? इसलिए मैं बोल रहा था, आज आपने चंगाई पाया, कल आप इसको खो दोगे। क्यों? अगर आपके अंदर प्रभु है, प्रभु को प्रसन्न किए, तभी तो चंगाई बरकरार रहेगा। कहने का मतलब ये है, आशीष बरकरार तब रहता है जब आपके साथ प्रभु है। कई लोग बोलेंगे कि आपको क्या चाहिए? प्रभु चाहिए। पता चलता है आशीष नहीं मिलेगा तो प्रभु से धोखा मिलेगा, प्रभु से धोखा, यही है लोगों का चलता है। आप प्रभु को पकड़िए, है ना। ये वचन कह रहे, देखिए, विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। आपको विश्वास होना चाहिए वो है। जब वो है तो मेरा काम करेगा, वो है मुझे जॉब देगा, वो है मुझे चंगा करेगा, वो है तो मैं, मेरे लिए सब कुछ है, बंद दरवाजा भी खुल जाएगा, वो है। तो ये आपके ऊपर, आप क्या सोचते हो, आप क्या देखते हो। अगर ये चीज आपको विश्वास करना पड़ेगा, मैं जिंदा रहूंगा, मैं मर नहीं सकता हूं, मरने लायक हालत है, आप मरोगे नहीं। सब कुछ खो चुके हो, लेकिन आप पाओगे अगर उसके ऊपर भरोसा है। अगर आपके सब कुछ है लेकिन उसके ऊपर भरोसा नहीं, तो क्या मतलब? याद रखिए, अगर उसके ऊपर निर्भर होना चालू कर दीजिए। अगर अब तक आप निर्भर नहीं, तो आज से निर्भर होना चालू कर दीजिए। अगर निर्भर होना चालू कर दिए, आपका काम बनना चालू हो जाएगा। निर्भर हो जाइए। कह रहा है कि वो है, केवल वही है जो मेरी मदद कर रहा है, उसके अलावा कोई नहीं। ये आपके अंदर होना चाहिए। जब वो है तो कितना गंभीर होना चाहिए। आप मानते हो कि इसके बिना काम नहीं बनेगा, लेकिन आप सीरियस नहीं हो, ये कैसा है? जब आपको उससे पाना है तो आपको सीरियस होना पड़ेगा। अगर वो खुश हो गया तो आपको आशीष पे आशीष देगा, है ना। आप अगर आपका विश्वास डाउन हुआ, आप पाया हुआ चीज खो गए। याद रखिए, आप आशीष पा रहे हो, जैसे ही आपका विश्वास डाउन हुआ, आप खोना चालू कर दोगे, है ना। आज की कहानी है, रियल घटना है, एक कोड़ी 10 कोड़ी के बारे में, है ना। ध्यान से सुनिए। देखिए, यीशु मसीह यरूशलेम और गलील की सीमा से होकर जा रहा था, है ना। उस समय जा रहे थे यीशु मसीह, तो अचानक उसको 10 कोड़ी मिले। उस जगह पे जा रहे, उसे 10 कोड़ी मिले। अब याद रखिए कि कोड़ का क्या प्रॉब्लम है। आज के जमाने में देखिए, इलाज तो है, लेकिन लोग उसके पास आना नहीं चाहते। कोड़ ऐसा बीमारी है कि फैलता है। सोचिए, कोविड को ही देख लीजिए, कितना दूर दूर रहते थे। तो कोड़ भी कैसा बीमारी है। देखो, जिसको होता था उसको नगर, गांव से या नगर से बाहर रखा जाता था, उसका अलग ही खाना पीना होता था। सोचिए, ऐसा स्थिति था, कैसा जिंदगी उनका चलता था। आपकी स्थिति कितना अच्छा है, कितना ये है। आप इसको भी आप चाहे तो धन्यवाद दे सकते, प्रभु आपने मुझे सही सलामत रखा, जिंदा रखा, मेरी परिस्थिति को बदला। लेकिन ये नहीं दिया है, वो नहीं दिया है, ये होना था, वो होना था, यही लगे रहता आपके साथ। अरे मेरे को वो मिलना था, ये नहीं मिला। अरे जो मिला उसमें खुश रही है ना। आप ये गलती करते हो कि जो प्रभु देता है उसको धन्यवाद देते नहीं, कंप्लेन करते। अगर आप कंप्लेन करोगे तो आशीष कहां से आएगा? प्रियो, धन्यवाद से आशीष आता है, कंप्लेन से नहीं। समझ रहे हो? कमेंट कीजिए। अगर आप धन्यवाद स्तुति करोगे तो आशीष आएगा, कंप्लेन करोगे तो कभी नहीं आएगा। ये दे प्रभु, वो दे प्रभु, नहीं। धन्यवाद प्रभु, आपका वचन कहता है, मैं आप पे विश्वास करता हूं, आप मुझे देने जा रहे हो, तब आपको मिलेगा। आप देने जा रहे हो,
मेरी परिस्थिति बदलने जा रहे, अभी तो बदलेगा। बदल बदल कब मिलेगा, कब? आप सवाल कर रहे हो कि विश्वास कर रहे हो? आप सवाल करके आप आशीष नहीं पा सकते, आप विश्वास कर पे आशीष। फेथ मतलब कंफर्म, आप विश्वास मतलब कंफर्म। आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे रहे हो। कब मिलेगा? इसलिए नहीं मिलता है। मिलेगा ही तो मिलेगा, कब? कुछ नहीं। याद रहे कि आप कैसे मांगते हो, कैसे विश्वास करते हो, आपका विश्वास करने का ढंग क्या है, इसके आधार पे आपको ब्लेस मिलेगा। आपके विश्वास करने का ढंग बेकार है तो आपका काम नहीं बनेगा। अपने विश्वास करने का ढंग को सुधारिए। प्रभु मेरे को कैसी भी चंगा कर दो, ये विश्वास का शब्द नहीं है। मेरे घर का हालात खराब है, दुआ कर दो, ये विश्वास नहीं है। वचन कहता है विश्वास करने से। मैं वचन क्या बोल रहा हूं? प्रॉब्लम परमेश्वर करेगा ना, आप विश्वास उसके ऊपर दिखा नहीं रहे हो। आप पूरा टेंशन हमारे ऊपर डाल रहे हो। वचन कहता है कि यीशु मसीह के ऊपर बोझ डालो, तो आप इंसान के ऊपर बोझ डालते हो। इसलिए तो गलती हो रहा है। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रही? आप अपना बोझ प्रभु पर नहीं डाला है ना, अपना टेंशन प्रभु को नहीं दिया। अगर आप अपना टेंशन प्रभु को देते तो क्या आपका टेंशन प्रभु कम नहीं करता? तो समझ में आ रहा है? अब तक आप इंसान को प्रॉब्लम बताए हो, इंसान के सामने अपने समस्या रखे हो, इसलिए आप निराश पे निराश हो रहे हो। प्रभु के सामने प्रॉब्लम को रखते तो क्या ऐसा होता? प्रभु के सामने जब प्रॉब्लम रखते हैं उसका टेंशन फ्री हुआ जाता है। आप किसी के लिए को गिफ्ट दे रहे हो, प्रियो ध्यान से सुनिए। आपने अपने प्रियजनों को अच्छा गिफ्ट दिया, क्या बाद में आप वापस ले लोगे? मेरे को बताइए, हैं? क्या आपने किसी को गिफ्ट दिया, क्या वापस मांग लोगे? बताइए बताइए, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। क्या आप वापस ले लोगे? मैं जानना चाहता हूं। बताइए बताइए। नहीं। और कौन? पूरा मैं ध्यान से देखूंगा। एक दो लिखोगे तो एक दो कोई ब्लेस करूंगा, बाकी सुन नहीं रहे तो क्यों ब्लेस करना है? ठीक उसी प्रकार आपने परमेश्वर अपना प्रॉब्लम दे दिया, प्रभु को बता दिया, आपको कंफर्मेशन हो गया। उसके बाद क्या फिर से वही बात को याद कर करके परेशान होना चाहिए? आपको कंफर्मेशन हो गया, प्रभु आपको ब्लेस कर दिया, चला गया, कि उसके बाद आपको करना चाहिए कंप्लेन? बताइए। विश्वास का तरीका बता रहा हूं मैं। प्रभु के सामने अपने दर्द को उंडेला। हाँ प्रभु, हल्का हो गया पूरा दर्द। फिर उसके बाद कल वही चीज रिपीट करोगे, वही गलती आप लोग करते। आज आपने पूरा भड़ास प्रभु के सामने निकाल लिया, उसके बाद कल वही भड़ास फिर निकालोगे, कहां से होगा? आपने आज भड़ास निकाल लिया, आप इसको इंतजार कीजिए सही समय में, अब टेंशन फ्री हो जाए। प्रभु का टेंशन है, ये होता है विश्वास में। आप लोग ये किए पास्टर को परेशान करो, हो जाएगा। हम क्या चंगाई लेके जेब में लेके घूमते हैं? क्या आशीष जेब में लेके घूमते हैं? हम कहते हैं कि प्रभु आपको ब्लेस करे अगर आप उसके सिस्टम में चलोगे तो। इसलिए प्रियो, आपने जब प्रॉब्लम प्रभु को दे दिया, आपको तसल्ली मिल गया कि मेरा बोझ हल्का हो गया, उसके बाद आप आशीष का इंतजार कीजिए। कभी कभी लोगों को एक हफ्ता में मिलता है, कभी कभी 15 दिन में, कभी कभी 1 माह, कभी कभी 3 माह, 6 माह। जैसा आपका प्रॉब्लम, जैसा जितना बड़ा आशीष उतना लेट होगा जवाब, है ना? जितना बड़ा आशीष उतना लेट। छोटा चीज जल्दी। अब याद रखिए, मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप लोग याद रखिए, कितने लोग बैंक से जाके केस निकालते हैं?
लिख सकते हैं कितने लोग बैंक में जाके केस विड्रॉल करते हैं, या तो लेते हैं निकालते हैं, है ना। बता दीजिए, मैं एक दो लोग मैं उसका मैं समझाना चाहूंगा। हैं, आप लेट करोगे तो मैं भूल जाऊंगा ना। हाँ या ना तो बोलना है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या सिखाना चाहता हूँ, मैं भूल जाऊंगा। इसलिए फटाफट रिप्लाई दीजिए। बैंक में या केस निकालते हैं कि नहीं? हाँ, तो याद रखिए, जो भी केस निकालते हैं उनके लिए बोलना चाहता हूं, मान लो 10-15 हजार निकालते हैं, मिल जाएगा। अगर आप 50,000 या 1 लाख निकालो, क्या आसानी से मिल जाएगा? आप बताइए, है ना। 10,000, 15,000, 20,000 आप निकाल रहे हो, मिल गया। क्या आप 50,000, 1 लाख निकालो, क्या आसानी से दे देगा? बताइए फटाफट। नहीं, तो याद रखिए, कभी भी आप लोग याद रखिए कि जब भी हो बड़ा चीज के लिए आपको वेट लगता है। एक अंकल जी हम जूम में लेते थे, उस समय की बात है ना। है ना प्रियो, याद रखिए कि प्रभु आपके जीवन में काम करना चाह रहे हैं, उसको मौका दीजिए। अगर आप विश्वास करते हो तो ही प्रभु काम करेगा। अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो आप याद रखिए कि आपके विश्वास के अनुसार होगा। ठीक है, इधर उधर ध्यान हो जाता है मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब होने से, तो मैं बोलना चाहता हूँ। एक अंकल थे, उनके लिए क्या प्रेयर किया गया, नाक का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया, लेकिन उनका एक प्रॉब्लम था, काफी पैसे से रिलेटेड लंबा केस, और सवाल नहीं है, क्या बोलते प्रभु मेरे को दिया नहीं, इतना दिन आप मीटिंग जुड़ रहा हूं। क्या मतलब ऐसा? प्रभु अपने टाइम से करता है ना, थोड़ा दिन इंतजार करते। आपने क्या किया? बड़ा आशीष पाना है तो बड़ा काम करो। आप छोटे विश्वास से बड़ा काम कैसे करोगे? बड़ा विश्वास बड़ा काम। आपके अंदर विश्वास है सिर दर्द पेट दर्द का, आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि आपका कैंसर जाएगा? याद रखिए। थैंक यू ओ रिबा रबा रबा रबा, ओ थैंक यू ओ रिबा रबा रबा रबा, ओ थैंक यू। अपने विश्वास को बढ़ाइए। अगर आप जैसा विश्वास वैसा काम, क्योंकि हम वचन में जा रहे हैं। और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोड़ी मिले, है ना। अब उनको 10 कोड़ी मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। वो कह रहे हैं कि 10 कोड़ी आए उसके सामने और ये कह रहे हैं कि हम पर दया कर, हम पर दया कर। याद रखिए, अगर आप चाहोगे नहीं आप पे दया हो तो वो आपके ऊपर दया नहीं करेगा। आपको, है ना, पहले आपकी इच्छा होना चाहिए कि, है ना, कि प्रभु मुझ पर दया करे। यदि आपके अंदर इच्छा होना चाहिए कि प्रभु मुझे चंगा करे, अगर आपके अंदर ही इच्छा नहीं है तो क्या मतलब? एक मिनट,
है ना। याद रखिए आपको और याद रखिए प्रियो, है ना, आपके अंदर इच्छा नहीं है तो आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। आपके अंदर इच्छा होना चाहिए। अच्छे से कमेंट करते जाइए। कोई उल्टा फुल्टा कमेंट मारने तो मैं ब्लॉक कर दूंगा। ये कोई काम हो रहा है, जहां मस्ती करना कहीं और करिए। मैं डिस्टर्ब हो जाता हूं ना प्रभु एक की वजह से। हर आदमी का अपना अपना काम है। एक व्यक्ति कोई आके वो फालतू सवाल कर रहा है, मेरा डिस्टर्ब हो गया। अरे सब्जेक्ट भटक जाने होता है ना। देखिए आपको आशीष चाहिए तो आपको सही आपके अंदर होना चाहिए। अगर आपके अंदर कोरा नॉलेज है कोई मतलब नहीं। अगर आपने विश्वास किया लेकिन आपकी परिस्थिति नहीं बदल रही, क्या मतलब है? आप इस दुनिया में आशीषित नहीं है क्या? आशीषित तब होगे जब आप सही हैं। कुछ व्यक्ति लोग क्या करते हैं, आशीषित होना नहीं है, डाइवर्ट ज्यादा करते हैं बातों को। चंगाई नहीं मिलेगा, चंगाई बेकार है। किसी के ज्यादातर मैं देखा हूं, कुछ लोग हैं प्रार्थना से रिजल्ट नहीं मिलता, क्या बोलेंगे, वचन को बोलना ये वो, चंगाई उंगाई से कुछ नहीं होता है। क्या करोगे? अरे प्रभु जो किया है वो सब सही है। वर्ड बोला है तो वर्ड भी अपनी जगह सही, भविष्यवाणी बोला तो भविष्यवाणी भी सही अपनी जगह, हर चीज अपनी जगह सही है। अगर आप मानो ना मानो ये आपके ऊपर है। ओके, कोई मेहरबानी कर मेरे डिस्टर्ब ना करे, है ना। जो इससे रिलेटेड ही बात करें, प्रेयर से रिलेटेड, आमीन हालेलुया। एक्स्ट्रा कुछ इधर उधर कोई शब्द लिखेगा मैं सीधा भगा दूंगा। नहीं चाहिए ऐसे लोग, आए ही मत मीटिंग। अगर आप बैठ नहीं सकते तो मत आए। सुनने में तकलीफ हो रहा है कोई बात नहीं, मत आए। फालतू बकबक करने वाले तो नहीं रहे यहाँ। जब तुमको प्रॉब्लम नहीं है तो मत आओ ना। ये जो मीटिंग जो है, बीमार है, तकलीफ में पड़े हुए लोगों के लिए मीटिंग है। जिनको, है ना, जो समस्या से जूझ रहे हैं, जिनको आशीष पाना, संगति रखना चाहते हैं, उनके लिए मीटिंग है। वे लोग जुड़े। ये अच्छा है, भला है, स्वस्थ है तो अपना काम करो ना। दूसरे का सेवा में क्यों डिस्टर्ब करना है? ओके, पॉइंट को हम देखते हैं। 13 पद में उन्होंने दूर खड़े ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। कितने लोग चाहते हैं प्रभु आपके ऊपर दया करे? हैं? आप चाहते हो तो कमेंट कर दें, क्या आप चाहते हो कि प्रभु आपके ऊपर दया करे? लिख दीजिए, है ना। वो 10 कोड़ी चाह रहे हैं कि प्रभु उनके ऊपर दया करे। क्या आप चाहते हो? आप चाहते हो तो आपके ऊपर दया होगा, यदि आप नहीं चाहते तो नहीं होगा। परमेश्वर कहता है जो मांगता है उसको मिलता है। और खाली मांगने से थोड़ी होता, मांगते रहो परमेश्वर से जब तक ना मिले। मांगने की जगह आप लोग क्या करते, मंगवाते रहते हैं। आप व्यक्तिगत काम को किसी और से नहीं कराना चाहिए ना। अगर आप इसको आपको कंफर्मेशन मिल गया, ये मिलने जा रहा है, तो बार बार उत्साहित कीजिए, आप देने जा रहे हो, देने जा रहे हो, देने जा रहे हो। ये होता है मांगने का मतलब होता है कि कब देगा, कब दे रहे, कब दे रहे नहीं। आप देने जा रहे हो, देने जा रहे हो, देने जा रहे हो। चंगाई का आभास हो कि चंगा करने जा रहे हो, करने जा रहे हो, करने जा रहे हो, है ना। जॉब का आभास हो, जॉब देने जा रहे हो, देने जा रहे हो, ऐसा बोला जाएगा। किसको चंगाई मिलने जा रही है ऐसा फील हो रहा है? किसको लगता है कि प्रभु ये चंगा करने जा रहा है? कमेंट कर सकते हैं। किसको एक अच्छा जॉब मिलने जा रहा है? किसके पारिवारिक स्थिति बदलने जा रही है? किसका कुछ नया होने जा रहा है आपके लाइफ में? आप डाल सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो आपका काम बनेगा। करते जाइए जिसको लग रहा है। बार बार यही शब्द को दोहराते रहिए कि प्रभु मुझे लग रहा है कि आप मेरे साथ ऐसा करने जा रहे हैं, मेरे लिए आप ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, तभी प्रभु आपके लिए करेगा। आपको लगेगा नहीं तो थोड़ी आपके लिए करेगा, है ना। आपको लगना चाहिए
कि ये होने वाला है तो ये होगा, ये नहीं होने वाला तो वो नहीं होगा। बारिश होने से पहले लक्षण पता चलता है कि नहीं, बता दीजिए। बारिश होने से पहले आपको लक्षण पता चलता है कि नहीं आज बारिश होगा? बताइए, बारिश होने से पहले आपको लक्षण पता चलता है कि नहीं? आपको पता चलता है ना बारिश होने से पहले आज ये होगा वो होगा। तो आपको आशीष मिलने से पहले क्या आपको पता चलेगा कि नहीं? जब प्रभु आपको आशीष देने वाला है तो आपको पता चलता ही कि नहीं? आपको बिना बताए देगा प्रभु? हैं? आप बताइए, आपको बिना बताए आशीष दे सकता है? उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा। अगर आपको बिना बताए प्रभु कैसे देगा? आपको जो भी देगा वो बता के ही देगा। बस आपका काम है विश्वास करना। आप इस जगह गलती मत कीजिए। मैं आपको सिखा रहा हूं कि प्रभु आप पर दया करना चाह रहा है। क्या क्या आपके अंदर इच्छा है कि वो आपके ऊपर दया करे? आप मौका नहीं देते, इसलिए आपके लिए नहीं हो रहा है। अब जितने नेगेटिव है उतना आपकी परिस्थिति बिगड़ेगा, जितना पॉजिटिव आपके साथ होगा। याद रखिए, प्रभु काम करते हैं आपके मेरे हिसाब से नहीं, वो अपने हिसाब से काम करता है। यदि वो जो करना चाहता है आपके दिल में डालेगा, अगर आप ट्रैक में हो तो, आप आउट ऑफ ट्रैक हो तो कौन सा प्रभु की आवाज कौन सा शैतान की आवाज पता नहीं चलेगा। याद रखिए, मैं प्रॉफिटिकल बात बोलता हूं, भले अलग है लोगों से, तरीका मेरा अलग है ना। इधर उधर सब्जेक्ट बनाता नहीं हूं, प्रभु बनाने देगा तभी तो बनाऊंगा। जब भी कोशिश करता हूं मिलता नहीं है, मत कर जैसा जो है उसी को डिटेल समझा, इसलिए डिटेल समझा रहा हूं। याद रखिए, प्रभु कुछ आपके लाइफ में अद्भुत करने जा रहा है, उसे मौका दीजिए। आप मौका दीजिए, यदि आप उसको मौका देंगे तो ही आपके लिए कुछ करेगा, तभी वो आपके लिए कुछ करेगा। प्रभु आपको चंगा करना चाहते, क्या आप चंगा होना चाहते हैं ये देखना चाहते हैं। प्रियो, किसी का पेट में प्रॉब्लम है क्या? जल्दी लेट मत करेंगे, मैं थोड़ा प्रेयर कर दूंगा। पेट से रिलेटेड बीमारी कोई है, विश्वास कीजिए, जिन लोग भी बैठ रहे हैं हमारे मीटिंग में खुशखबरी देखेंगे, है ना। प्रोफेसी को पकड़िए, जो भी रेगुलर है वे लोग जो चाह रहे हैं, जॉब का आशीष मिलने जा रहा है, जो भी आशीष, पेट से रिलेटेड बीमारी, आप बताइए, है तो बताइए किसी को है क्या? ओके, मोहन पंडित, प्रभु जी मोहन पंडित को ब्लेस कीजिए, यीशु के नाम। जो भी पेट का बीमारी है उनके शरीर से छोड़ के जाए, छोड़ के जाए, छोड़ के जाए। ओ इदारा बारा दीप गंगर को, मुझे सोच रही थी, ओके, दीप गंगर को ब्लेस करता है कि जो पेट में जो भी सूजन का प्रॉब्लम, जैसा भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। यीशु के नाम पे आपका प्रॉब्लम दूर हो रहा है, विश्वास कीजिए, दूर हो रहा है। आप ठीक होता हुआ देखेंगे, अपने शरीर को ठीक होता हुआ देखने जा रहे हो यीशु के नाम से। ओ रीदा लाबा लाबा, अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए, है ना। प्रभु आप पर दया कर, जैसे उस कोढ़ी लोग कह रहे कि हम पर दया कर, प्रभु आपके ऊपर भी दया करेगा। अगर आप मौका दोगे तो, आप कोशिश करोगे, आप चाहोगे तो। यदि आप नहीं चाहोगे तो आपके लिए कुछ नहीं करेगा। आप चाहिए कि प्रभु आपके लिए कुछ करे, आप चाहिए, है ना। कह रहे हैं कि स्वामी हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। वो आपके ऊपर दया करना चाह रहे। पेट वाले लिखते जाइए, हो रीदा लाभा लाभ। इस वचन के थ्रू मैं आपको ब्लेस करने जा रहा हूँ, ब्लेस करने जा रहा हूँ। इस समय प्रभु आपके ऊपर अनुग्रह करना चाह रहा है। वो जैसे वे लोग चिल्ला रहे हैं, है ना, दया कर। इसलिए पेट के रोगी अब लिख दीजिए, जिसका भी घर में नाम है मैं उनको ब्लेस कर दूंगा। वो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है, आपके घर के सदस्यों को ब्लेस करने जा रहा है। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
कुछ अद्भुत करने जा रहा है आपके लाइफ में, कुछ अद्भुत करने जा रहा है। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ हम पर दया कर। फिर अगला पद में कह रहे हैं, उसने उन्हें देखकर कहा आओ और अपने आप को याजक को दिखाओ और जाते हुए शुद्ध हो। प्रभु कह रहा है आओ, है ना, और याजक को दिखाओ। प्रभु उनके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा है कि मैं प्रार्थना करता हूं कि थोड़ी तू शुद्ध हो जाए, थोड़ी तू शुद्ध हो जाए, उनके हाथ रख रहा है, ये कर। प्रभु नहीं कर रहे, वो वचन कह रहे हैं कि जाओ याजक को दिखाओ। आपकी परिस्थिति बदल के आप मानो ना मानो, ये आपके ऊपर है। जल्दी आप अपने लाइफ में कुछ अद्भुत होते हुए देखने जा रहे हो, ये आपके ऊपर है। देखना चाहते तो दिखाएगा, देखना नहीं चाहते तो नहीं दिखाएगा। ये लोग देखना चाहते थे इसलिए पॉजिटिव काम किए। अगर आप रिजल्ट देखना चाहते तो पॉजिटिव काम कीजिए, अगर रिजल्ट देखना नहीं चाहते तो पड़े रहिए, रोते रहिए, निराश रहिए। जो भी पॉजिटिव रहेगा वो रिजल्ट को देखेगा। पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव हो जाइए। प्रभु कुछ अद्भुत काम करने जा रहे हैं, प्रभु कुछ अद्भुत काम करने जा रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, है ना। आँख कान वाले लोग डाल सकते हैं, जिनके भी आँख कान में प्रॉब्लम है। ओ थैंक यू थैंक यू। जिनके भी आँख कान में प्रॉब्लम है लोग डाल सकते हैं। प्रभु कह रहा है कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ, जाओ अपने टेस्ट करा लो। यदि कोई बीमारी है जो आज तक ठीक नहीं हुआ है, आज की मीटिंग के बाद अगर आप विश्वास से चेक कराओगे, आपका बीमारी आपको छोड़ के जाने वाला है ना। शुगर था वो घट रहा है, थायराइड है वो जा रहा है, ब्लड प्रेशर जा रहा है ना। इन्फेक्शन जो था रिपोर्ट में आप चेक करोगे गायब हो रहा है। अगर आप विश्वास करें, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कह दिया है ना, अगर आप मानोगे तो वचन आपके लिए आशीष का रास्ता खोलेगा, नहीं मानोगे तो नहीं। जैसे उन 10 कोड़ियों को उसने कहा, वैसा ही आपको भी मानना पड़े, सेम फार्मूला। अभी मैं कान के और आंख बोला, इसलिए कान के लिए प्रेयर कर रहा हूं, है ना। शांता भगत को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम। जो भी कान में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से कान का प्रॉब्लम छोड़ के जाए, कान का दर्द छोड़ के जाए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, विश्वास कीजिए। ले लो, ले लो, विश्वास और रिसीव कीजिए। कुछ फर्क पड़े जरूर कमेंट कर देंगे। ये कान में हाथ रखिए। रामेश्वर आपका कान खुल रहा है, यीशु के नाम में कमांड करता हूं, आपके कान को प्रभु खोल रहा है, आपके कान को खोल रहा है, कान को खोल रहा है यीशु के नाम से। विश्वास आप चेक कर सकते हो, है ना। देखिए वचन वही, फार्मूला वही है, जैसे यीशु मसीह ने बोला वो हो गए। आपको भी विश्वास करना पड़ेगा। आप लिखिए, उसके बाद विश्वास कीजिए कि प्रभु चंगा कर रहे हैं। हम नहीं, वो करेगा आपकी। बस आपकी सोच कैसा है वो देखना चाहता है, आपका विश्वास कैसा है, आप सोचते कैसे, देखते कैसे। जब तक आपके सोच में चंगाई नहीं आया, आप चंगे नहीं। आपके सोच में पहले आना चाहिए। चंगाई पहले आपके सोच में आता है। अगर आपका सोच बदला नहीं तो काम नहीं होगा। आपके सोच में बदलाव आना बहुत जरूरी है ना। यीशु मसीह ने बोला कि तुम तो ठीक हो चुके, अब चलो जाओ, तुम चंगे हो चुके हो, चले जाओ। मेरे आंख ठीक हो गया है। सतीश चंद्रा, प्रभु आपको ब्लेस करे। आपने रिसीव किया क्या? अभी ये बता दीजिए कि कब ठीक हुआ, मीटिंग में कि मीटिंग के पहले? जैसा बोलोगे वही सब हम देखना चाहते हैं। अब इस समय चंगाई और आशीष की नदी बह रही है आत्मा से। अब डुबकी मारो, विश्वास से डुबकी मारो, आपका काम होगा। ओ आमीन। रामेश्वर को सुनाई देने लग रहा है। सतीश चंद्रा थोड़ा अच्छे से लिख देंगे। अब ये चंगाई की नदी बह रही है, आशीष की नदी बन रही है। जो डुबकी मारेगा वो लेके जाए विश्वास के साथ। ओ आमीन। आप लोग बढ़िया कर रहे हो। आप लोग डुबकी मार जीत रहे हैं। आशीष एक ले लिया, अब दूसरा लेना चालू कर दीजिए। अरे सतीश चंद्रा, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। जॉब का आशीष ले लो। अभी आपके अंदर विश्वास काम कर रहा है। जॉब जल्दी आप आता हुआ देखोगे अपनी लाइफ में। रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। मैं आपको जॉब को ब्लेस कर रहा हूँ। और यहाँ हीलिंग, प्रॉफिटिंग, मिरेकल का अभिषेक बह रहा है। आप विश्वास करोगे और लेते जाओ। अभिषेक बह रहा है।
आप लोग कमेंट करते जाइए, कमेंट करते जाइए। ये अभिषेक बह रहा है परमेश्वर चंगाई का, भविष्यवाणी का, मिरक्कल का। हो रीदा लाबा लाबा लाबा, यीशु आपको चंगा कर रहा है। आंख कान वाले डाल सकते हैं। हो रीदा लाबा लाबा लाबा, चंगाई का सामर्थ बह रहा है यीशु के नाम से। हो रा 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 रा, विश्वास डालते जाइए, रिजल्ट देखते जाइए। प्रभु आपके ब्लेस कर रहा है। यदि आप अपने घर के लोगों का नाम डाल सकते हैं, डालिए मैं जल्दी, है ना। हो रिबा राबा राबा, आंख कान में यदि आपके घर के सदस्य किसी का आप डाल सकते हैं। हो रीदा लाबा लाबा ला, इस समय चंगाई का सामर्थ बह रहा है, चंगाई का सामर्थ बह रहा है। हो रिबा रबा, भविष्यवाणी का सामर्थ बह रहा है। इस समय आपके लिए जो भी घोषणा किया जाएगा वो आपके लिए पूरा होगा, आप बस विश्वास करोगे। तो थैंक यू थैंक यू थैंक, जिसके लिए भी भविष्यवाणी हो रहा है वो जरूर घटेगा अगर आप विश्वास करोगे तो। हो थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हो रीदा लाबा लाबा, ये 2 प्रॉब्लम आपके घर में किसी का भी डाल सकते हैं। हो रीदा लाबा 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 लाबा, हो रीखा साकार आकार, जिसके भी आपका याद आता आपके घर के लोगों को, प्रभु उनको ब्लेस करने जा रहा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अपने विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। हो रीदा लाबा लाबा लाबा, हो रीबा राबा राबा। इस समय चंगाई, छुटकारा, मिरक्कल का, है ना, नदी बह रही है, नदी बह रही है। आप डुबकी मारो, डुबकी मारो यीशु के नाम से। हो रिबा राबा राबा, हो रिबा राबा, जो बोला जा रहा है वो चीज करते जाइए, सब चीज का नंबर लगेगा। हो रीदा लाबा लाबा, हो साबा राबा राबा। यीशु ने बोला तुम चंगे हो गए। प्रभु यीशु कह रहा है आप चंगे हो रहे हो, चंगे हो रहे हो, चंगे हो रहे हो। हो रबा रबा रबा, आपकी परिस्थिति बदल रही है, आपकी परिस्थिति बदल रही है। हो रा 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 रा, हो रबा रबा रबा। अब जिनको जॉब नहीं है, जॉब वाले डाल सकते हैं। इस समय माहौल है, आप जो रिसीव करोगे आपके लिए हो जाएगा, बस संदेह आने मत देना। मैं अब आपको जॉब का ब्लेस कर रहा हूँ। हो रीदा लाबा लाबा लाबा, जिनको जॉब का जरूरत ले लो ले लो। हो रीखा साका राबा राबा, जॉब, जिन आपके घर या किसी को जॉब का आशीष चाहिए इस समय पकड़ लीजिए। हो राबा राबा राबा, ये माहौल है, ये माहौल है। हर दिन ऐसा माहौल नहीं होता है। हो रीखा साबा राबा राबा, आप जानते हो कि मैं हर दिन ऐसा करता नहीं हूँ। हो रीबा राबा राबा राबा, हो रीखा साका राबा राबा, हो रीबा राबा राबा। रामेश्वर आपको जॉब मिल रहा है, एक अच्छा जॉब का आशीष ले लो, एक अच्छा जॉब का आशीष ले लो। हो रिबा राबा, एक अच्छा जॉब का आशीष आपको मिलने जा रहा है। और भी ज्यादा सैलरी रहेगा, और भी ज्यादा सैलरी रहेगा यीशु के नाम से। ले लो ले लो। हो रीखा साका राबा राबा राबा, हो बराबर बराबर बराबर। मुकेश गुप्ता, आपके भाई को एक अच्छा जॉब मिलने जा रहा है, रिसीव कीजिए। एक अच्छा जॉब मिलने जा रहा है, रिसीव कीजिए। हो रीदा रा रा रा, हो रिबा राबा। संदीप सिंह, आप वफादार रहिए, इससे अच्छा जॉब आपका इंतजार कर रहा है। हो रिबा राबा राबा, हो रिबा राबा। अश्वनी नायर आपके हस्बैंड को ब्लेस कर रहा है प्रभु। ले लो ले लो, आशीष ले लो। हो रिबा राबा 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 राबा, हो रीखा साबा राबा राबा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। प्रभु आपके ब्लेस कर रहा है। हो रिबा राबा, विश्वास के साथ आप रिसीव कीजिए। अगर आपके अनुरवि गोनकर, अगर आपके भाइयों में दम है तो हासिल कर लेंगे। परमेश्वर दम देखता है सामने वाले का, मेहनत देखता है। अगर वो डिजर्व करते हैं तो जरूर आशीष पाएंगे। अगर उन्होंने पढ़ाई वैसा किया, मेहनत वैसी किया है, जरूर प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करेगा। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ रिबा राबा राबा। ओके ओके, आप लोग बने रहिए बने रहिए, इधर उधर रहोगे कोई मतलब नहीं, है ना। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओ रिबा राबा। कह रहे हैं कि इस वक्त अपने आपको याजक को दिखा और वो जाते जाते शुद्ध हो। अगर आप विश्वास करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कब आपके साथ अच्छा होने जा रहा है। बाकी लोग भी लाइक सब्सक्राइब मार दीजिए, है ना, आज की मीटिंग में तो है ना, लाइक वगैरह पेज में, और क्या शेयर वगैरह कर दीजिए जो नहीं किए हैं। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, ब्लेस करेगा। देखिए प्रॉफिटिकल चीज चल रहा है। अगर ये आपके ऊपर है, अगर मानो ना मानो, अगर आप मानोगे प्रभु आपके लिए कुछ करेगा, आप नहीं मानोगे कुछ भी नहीं करेगा। देखिए जैसा जैसा प्रभु करवाएगा
मैं करता जाऊंगा। आप फटाफट फटाफट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रीदा लाबा लाबा लाबा, बराबर करते जाइए, करते जाइए, अपने विश्वास को बढ़ाते जाइए। विश्वास कम नहीं होना चाहिए आपका, विश्वास कम नहीं होना चाहिए, विश्वास घटना नहीं चाहिए। विश्वास घटेगा कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। ओ रीदा लाबा लाबा लाबा। मुकेश गुप्ता जी, आप ऐसा कीजिए, शेयर कर दीजिए, है ना, आपकी मीटिंग को। ओ रीबा राबा 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 राबा, ओ रीबा राबा राबा। याद रखिए, फरमाइश राउंड मत कीजिए बिना इजाजत का। प्रॉफिटिकल में, है ना, मेरा प्रॉफिटिकल मीटिंग, आपकी इजाजत मत दीजिए मेरे को। जो प्रभु दिखाएगा मैं कर दूंगा। अगर आप अपना दिमाग लगाते हो आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो दे रहा है वो लेने का कोशिश कीजिए। प्रभु जो दे रहा है उसको पकड़िए, आपके मुताबिक देगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यदि वो चाहता है तब होता है, आप चाहते हो नहीं, है ना। जितना ज्यादा कर सकते हो कर देना। ओ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब ये लोग जो है जाते ही शुद्ध हो गए, ठीक हो गए। याद रखिए, अगर आपके अंदर ऐसा विश्वास है तो आप चमत्कार देखोगे। अपने विश्वास को ऐसा ही बनाओ कि आप मीटिंग खत्म होते हुए आशीष पाओ, या मीटिंग चलते चलते आशीष पाओ। अपने आप को ऐसा बनाइए आप मीटिंग घुसते ही चंगे हो जाए। इस लेवल का आप विश्वास को बढ़ाइए। अगर आप मीटिंग एंट्री करते हैं वैसे ही चंगे हो जाए, ऐसा विश्वास को कीजिए। अगर ऐसा ही करेंगे तो आपके साथ कुछ अद्भुत होगा। अपने विश्वास को उस लायक बनाइए, है ना। आप लोग क्या करते हैं, अंदर नेगेटिव लेके आते हैं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं। जब हाना हाना लगा है तो कंफर्म कहां से होगा। कंफर्म कीजिए, हाना हाना में मत रहिए। मिलेगा मतलब मिलेगा, चंगे होगे तो होगे, ये आपकी ओर। डाउट करोगे तो आपका नुकसान, विश्वास करोगे तो आपका फायदा। विश्वास करोगे आपका फायदा, डाउट करोगे आपका नुकसान। बात मानोगे आपका फायदा, बात नहीं मानोगे आपका नुकसान। ये आपकी ऊपर। अगर आप चंगे नहीं हो रहे, बात नहीं मानते, क्लियर बोलूंगा, आज चीज अब तक आपने नहीं पाया क्योंकि आपको बात मानना पसंद नहीं है। अगर आपको बात मानना पसंद होता तो आप जरूर चंगे होते। याद रखिए, आपका काम इसलिए नहीं बन रहा है कि आपको सुनना पसंद नहीं है, बात मानना पसंद है। अगर आपको बात मानना पसंद है तो प्रभु आपके लिए अद्भुत करेगा। कमेंट करते जाइए, आपको बात मानना पड़ेगा। याद रखिए, प्रभु कुछ करने जा रहा है आपके लिए, कुछ अद्भुत करने जा रहा है। याद रखिए, आप मौका दीजिए प्रभु को, मौका दीजिए, मौका दीजिए। अगला पद, और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, वह सामरी था। अब देखिए, गिर के वो प्रभु को धन्यवाद देने लगे। देखो, जिसको एकदम ज्यादा जरूरत है वही व्यक्ति आभार व्यक्त कर सकता है ना। कुछ लोग ऐसे भी होते, ऐसे लोग थे कि कोड़े, अगर उनका कोड़ शुद्ध नहीं भी होता तो उनको फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए इतना जरूरत था कोड़ शुद्ध होना। ठीक उसी प्रकार के लोग होते हैं, चंगे नहीं भी होंगे तो सामने वाले को फर्क नहीं पड़ेगा, आशीष नहीं भी मिलेगा, है ना, फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए तो बात नहीं मानते। जिनको कंफर्म आशीष चाहिए वो कुछ भी बोलो करेगा। पैसा बहा, पानी की तरह बहाव तुम्हें बहाएगा। ये कठिन से कठिन काम करो, करेगा। जिनको चाहिए नहीं वो तो ऐसे ही करेंगे ना, फ्री में हो जाए। इलाज कराने जाएंगे तो फ्री में अगर होता तो करवा लेंगे। चंगाई अगर बिना मेहनत का, बिना विश्वास का हो जाता है तो प्रेयर करा लेंगे। यही चलता है। याद रखिए प्लीज, आप क्या देखते, अगर आपको कंफर्म होना चाहिए। अगर सही नहीं हो, आप चंगाई पा के भी आप प्रभु का कदर नहीं करोगे। ये 9 लोगों ने आशीष तो पाया लेकिन प्रभु का कदर नहीं किया, प्रभु के पास नहीं आया, लेकिन इसको बहुत ज्यादा जरूरत था इसलिए आया। अगर उनको नहीं भी होता तो उतना फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन इसको फर्क बहुत पड़ता है ना। इससे पता चल रहा तकलीफ में कौन है। जो तकलीफ में है वही तो ज्यादा प्यार होगा, तकलीफ सॉल्व होगा। तो जो तकलीफ में नहीं है वो थोड़ी प्रॉब्लम है। एक व्यक्ति को अंधेपन उतना खतरा है, प्रॉब्लम नहीं जा रहा है, तो ठीक भी हो गया तो भी उतना महत्व नहीं देगा। लेकिन एक व्यक्ति अंधा है लेकिन बहुत दर्द उठाया, बहुत तकलीफ उठाया, अगर उसकी आंख दिखना चालू हो गया तो कितना खुश हो जाएगा। यही कीजिए। कभी कभार क्या होता है प्रयोग, पास्टर के अनुग्रह से भी कुछ लोगों को चंगा मिल जाता है, चंगा हो जाते हैं, आशीष पा जाते हैं, है ना। प्रभु को कभी कभार ऐसा भी करता, मेरा जन इसके लिए प्रार्थना कर रहा है इसलिए मैं इसको ब्लेस कर देता हूं, है ना। अगर ये किया, इसलिए मैं बोल रहा हूं, वचन ये कहते धर्मी जन की प्रार्थना मतलब उसके सेवक की प्रार्थना वो करेगा तो देना पड़ेगा, सामने वाले का विश्वास है ना है। कभी कभार अगर ये गलती से अगर उसको मिल गया लेकिन वो कदर नहीं करेगा। इसलिए प्रियो सही ढंग से लीजिए, तब आपको कदर करना सीखोगे। आशीष तो पा लेते हैं, जो व्यक्ति को उम्मीद नहीं करेगा वो व्यक्ति गवाही लेके आ रहा है ना। कभी कभार ऐसा होता है, ये भी ये देख लिया, इसके अंदर विश्वास नहीं दिखता, हो जाता है। याद रखिए, सही तरीके से बिब्लिकल तरीके सिस्टम को पकड़िए। आज मान लो अचानक याद आ रहा है कुछ घटना, पुराना घटना है, आज से 20-21 साल पहले का। क्रिकेट में देख रहा था पुराना, उसकी याद आया, एक व्यक्ति लास्ट नंबर का व्यक्ति 6 रन मार दिया इंडिया का, और है ना वहां बैठे हुए लोग उसकी ड्रेसिंग रूम बैठे खूब हंस रहे हैं देख के, ये व्यक्ति मार दिया बोल के। वही चीज है, आश्चर्य तो होगा ना, कोई पकड़ लेता है। कभी कभार कभी कभार ऐसा होता है कि जिसके ऊपर उम्मीद नहीं किए रहते हैं वो आशीष ले लेता है, कभी कभार उम्मीद किए रहते हैं वो नहीं। ये बड़ी बात नहीं, आपका प्रभु से रिश्ता कैसा, ये बड़ी बात है। इस दुनिया में धर्मी भी बढ़ रहे हैं, पापी भी बढ़ रहे हैं, क्या बोलोगे। कभी कभी लोग ये लगता है तो गलत करते, इतना आशीष हो गया मैं भी गलत कर, क्या बोलोगे। कुछ दिन के टिकता है गलत चीज, अच्छा ही हमेशा रहे। याद रखिए, बने रहिए प्रभु में। कुछ समझ में आ रहा है तो फटाफट कीजिए। इन 10 कोड़ी में से इस व्यक्ति को ज्यादा जरूरत है चंगाई का, इसलिए तो उसने काम होने के बाद भी प्रभु को नहीं भूला, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी था, चंगा होना बहुत ज्यादा जरूरी था, इसलिए प्रभु का आभार व्यक्त कर रहा है। आपको समझ आ रहा है तो फटाफट करते जाइए, समझ आ रहा है तो, कुछ समझ में आ रहा है तो आप कीजिए। मैं बार बार ये सिखाना चाहता हूं, अब आप लोगों का ये समय है, उसने आकर आभार व्यक्त किया। आप लोग जो कोई भी हो, आप लोग का टाइम है, आप भी अपना आभार व्यक्त कर सकते हैं। याद कीजिए आपके लिए परमेश्वर क्या क्या काम किया है, उसके लिए धन्यवाद दीजिए, उसके लिए धन्यवाद दीजिए। प्रभु को धन्यवाद देते जाइए, बिना धन्यवाद का मिलेगा नहीं, है ना। मुकेश गुप्ता जी अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा ही, लेकिन अच्छा चीज का भी परीक्षा से, प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है ना, है ना। एक अच्छे इंसान का दिन मजे से नहीं कटता है, याद रखिए। दुख से तो गुजरता है लेकिन बाद में जो होता है बहुत अच्छा होता है उसके बाद। आप लोग धन्यवाद करते रहिए जो भी आपको दिया गया। अगर आप कहते हो स्तुति आराधना ऊपर जाके, धन्यवाद अगर दोगे नहीं तो कहां से आपके लिए नीचे आएगा, है? क्या होता है, वाष्प ऊपर जाता है तभी तो बारिश नीचे आता है, हैं? देखते हो ना, वाष्प ऊपर जाता है, बादल बनता है, उसके बाद वो हमारे लिए बारिश का काम करता है। आपका वाष्प ऊपर नहीं जा रहा, कहां से बारिश आएगा। इसलिए धन्यवाद दो आपके उपकारों को याद करते हुए। आपको चंगा किया धन्यवाद, आपको शांति दिया धन्यवाद। कंप्लेन कोई नहीं लिखेगा, कंप्लेन से परमेश्वर को फर्क नहीं पड़ता है। छोटा छोटा के लिए भी धन्यवाद दो। आज की मीटिंग के बाद कुछ अद्भुत होगा आपके साथ। धन्यवाद देने में जो कंजूसी करेगा, है ना, उसके लिए कुछ नहीं।
धन्यवाद देते जाइए, आप दवाई आता हुआ देखोगे। धन्यवाद करो, धन्यवाद धन्यवाद, जो भी याद आता है, जो भी उपकार के लिए याद हो, चंगाई पाए धन्यवाद, घर को परिवार को परमेश्वर अच्छा रखा धन्यवाद, आपका दिन अच्छे से गुजरा धन्यवाद, एक्सीडेंट से बचाया धन्यवाद, सही सलामत रखा धन्यवाद, हर बुरी चीजों से बचाया धन्यवाद। ये धन्यवाद आपके लिए आशीष का रास्ता खोलेगा, ये धन्यवाद आपके लिए चंगाई का रास्ता खोलेगा, हर चीजों के लिए। आपने क्या किया, यही सब तो करना पड़ता है पहले। अगर ये सब चीज आप नहीं करोगे, अब मैच खेलने से पहले वार्म अप लगता है ना, अब डायरेक्ट चंगाई मांग, चंगाई से पीछे धन्यवाद करना पड़ता है ना। अब मैदान में क्यों उतर ये दे वो दे, उससे पहले वार्म अप तो करो, धन्यवाद तो एडवांस नहीं मिला तो भी एडवांस धन्यवाद देना चालू करो। अगर आप धन्यवाद देना चालू करो तभी तो आपके लिए रास्ता खुलेगा। धन्यवाद देते रहो, देते रहो, देते रहो, देते रहो। थैंक यू, थैंक यू। उसने धन्यवाद दिया, आप भी धन्यवाद दीजिए। अगर आप धन्यवाद नहीं दोगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, है ना। दिल से धन्यवाद करते जाइए, प्रभु आपका दिल को देखता है, आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपकी दिल। आपका दिल कैसा है, आपका नियत कैसा है, आपका सोच कैसा है, परमेश्वर के प्रति आपका सोच कैसा है, ये देखेगा। आपका प्रॉब्लम से पहले आपका नियत पहले दिखेगा प्रभु को। अपने नियत को ठीक करो, अपने सोच को सही रखो, तब वो आपके प्रॉब्लम में वो ध्यान देगा। आपको प्रभु को देखना नहीं, प्रभु मुझे देखे, ऐसा नहीं होता है। याद रखिए, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। क्या आप ब्लेस होना चाहते हैं? धन्यवाद यीशु। क्या आप ब्लेस होना चाहते हो? थैंक यू, थैंक यू। प्रभु आपको ब्लेस करना चाह रहा है। ओके, हम अब 17 में देखिए। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 तो सुधरा हुए तो फिर 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला परमेश्वर की बड़ाई करता? देखिए, 9 लोग चले गए, एक ही आया। आज के जमाने में भी देखिए प्रियो, हजारों लोग हमसे प्रार्थना कराए, चले गए, कम ही लोग आए, बहुत कम, 1-2 लोग टिके हैं। यही है इंसान का स्वभाव। जो परमेश्वर को भूलता नहीं वो सच्चा है। मतलब के लिए आए थे, मतलब पूरा हो, चले गए। ऐसे लोगों को क्या परमेश्वर दोबारा ब्लेस करेगा? अगर आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी, आप उसको धोखा दे दोगे तो कैसे आशीष देगा? पहले आपकी सोच को जांचेगा ना। जब तक आपका अंदर धोखा मरे ना, मतलबी सोच, स्वार्थी सोच, जब तक ये हटे ना, तब तक प्रभु आपको ब्लेस कैसा करेगा? यही तो है प्रॉब्लम। इसलिए प्रियो, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। आपके अंदर ये सोच चल रहा है, आपका काम नहीं बढ़ेगा। अपने सोच को बदलिए। आशीष मिलता है, चंगाई मिलता है सोच बदलने से। एक जाएगा तो एक आएगा ना। प्रियो, गंदे बर्तन में आप खाना खाते हैं क्या? पानी पीते हैं? ये मेरे को बताइए। हैं? गंदे बर्तन में पानी पिएंगे, खाना खाएंगे कैसे? गंदे बर्तन खाना खाते हैं, गंदे गिलास में पानी पीते हैं। हाँ या ना बोलिए। आप गंदे बर्तन में खाना खा सकते हैं, गंदे बर्तन में पानी पी सकते हैं, गंदे गिलास में? आप बताइए, हाँ या ना? नहीं। बोलते जाइए जो समझ रहे हैं। आप समझना नहीं चाहते, समझूंगा बाकी लोग। मुकेश गुप्ता ही समझ रहे हैं लगता है, बाकी लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। याद रखिए, गंदे बर्तन में आप पानी पीना नहीं चाहोगे, खाना नहीं खाना चाहोगे, कुछ नहीं करना चाहोगे, तो आपका, है ना, आपका गंदगी लाइफ रहेगा। गंदगी का मतलब नेगेटिव लाइफ। आपका सोच में धोखा, फरेब छुपा हुआ है। कैसे आप आशीष देखोगे? अनाज्ञाकारी छुपा हुआ है, धोखा छुपा हुआ है, जो बोला जाता है जस्ट उल्टा करते हो, तो प्रभु आपको कैसा ब्लेस करेगा? अंधेरा जाएगा तभी तो उजाला है। आप अपने अंदर से अंधेरा को भगाए नहीं, बोलोगे उजाला आ जाए, उजाला है। आपकी कंगाली जाएगी तभी तो आप धनवान होगे।
याद रखिए, जितने भी नेगेटिव चीज आपका चीज को भगाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, वो जाएगा तो आपके लिए रास्ता खुलेगा। आप उसको भेजना नहीं चाहते, आप भेजना नहीं चाहते हो ना, इसलिए ये है। सोचिए, जो आपको आशीष पाने से रोक रहा है, जो सोच, उसको भगाइए। जो विचार आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, वो विचार को भगाइए। जो लोग आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उससे दूरी बनाइए, है ना। जो व्यक्ति आपके लिए नुकसानदायक है, उस व्यक्ति से दोस्ती मत रखिए। जिस चीज से आपको फायदा नहीं, वो काम मत कीजिए। परमेश्वर कहता है कि विश्वास करो। आप विश्वास क्यों नहीं करते? विश्वास करना फायदा है, डाउट करना नुकसान है। आप संदेह करोगे, बात नहीं मानोगे। बात मानना आशीष है। आप बात मानना ही पसंद नहीं करोगे तो कहां से होगा? याद रखिए, बात मानने से आशीष मिलता है। प्रभु का वचन सुनने से विश्वास बढ़ता है। हम विश्वास नहीं सुनेंगे, बात नहीं मानेंगे, प्रभु दया कर। ये कैसा होता है? आप जो ऐसा चाहते, मैं चाहूंगा गंदा बर्तन में पानी पीना चालू कर दो, है ना, तब समझ में आएगा। गलत ढंग से कोई भी काम करना नहीं चाहोगे तो कैसे, है ना। आप गाड़ी चला रहे हो, बिना पेट्रोल का चलाओ ना, गाड़ी चलेगा? प्रियो, जो भी गाड़ी या कार, जो भी मोटर चलाती है, क्या वो बिना पेट्रोल के चला सकते हैं? बिना ईंधन के, बिना फ्यूल के चला सकते हो? बताइए, क्या आपकी गाड़ी बिना फ्यूल के चलेगा, बिना ईंधन के चलेगा, बिना पेट्रोल के? बता दीजिए। हैं? मैं सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, फटाफट। बिना फ्यूल के, बिना ईंधन के नहीं चलेगा। तो आप बताइए कि आप बिना विश्वास के, बिना बात सुने, बिना कुछ की चंगाई पा सकते हो, आशीष पा सकते हो? आप बात को सुने बिना, समझे बिना क्या आप पाओगे? आपको सुनना नहीं है, समझना नहीं है, मानना नहीं। और प्रभु मुझे चंगा करे, ऐसा बात करते हैं कि प्रभु आपका कर्जा खाया है। विश्वास कीजिए, ऐसा हरकत नहीं कीजिए कि प्रभु आपका कर्जा खाया, ऐसा व्यवहार मत कीजिए। लोग वही करते हैं, इसलिए तो चमत्कार को नहीं देखते। अब देखिए, 10 लोग चले गए, लेकिन वो व्यक्ति जो आया है, चंगे तो 9 हुए थे, लेकिन एक व्यक्ति प्रभु के उपकारों को नहीं भूला। आप उसके उपकारों को मत भूलिए। प्रभु आपके जीवन अद्भुत करना चाहता है, लेकिन आप मौका दोगे तभी तो। जब तक आप मौका नहीं दोगे, वो करेगा। मौका देने का मतलब क्या है? एक्टिव होना, वचन जो कहता है उसको स्वीकारना, उसका विरोध। वचन कह रहा है मैं तुम्हें ब्लेस, आप विरोध करोगे तो कैसे चंगे होगे? आप प्रभु का विरोध करके आप आशीष पा सकते हो। एक वे लेकर मैं प्रभु का विरोध करते हो, वचन का तो विरोध कर सकते हो, करते हो। वचन कह रहा है कि शक मत करो, वचन कह रहा है विश्वास कर, यीशु मसीह चंगा कर रहा है, फिर भी आप वही काम कर रहे हो। कहां से काम बनेगा? ऐसा मत कीजिए। आप अपने लिए रास्ता खोल नहीं रहे हो, अपने लिए, है ना, सब बिगाड़ रहे हो। आप खुद का नुकसान कर रहे हो। आप अपना नुकसान करोगे, थोड़ी आपके साथ भला होगा। याद रखिए, आज से पॉजिटिव हो जाइए, सकारात्मक हो जाइए। प्रभु कुछ अद्भुत करने जा रहा है आपके लिए, अद्भुत करने जा रहा है। ये लोग 9 चले गए, जाने दो धोखेबाजों को। सामने वाला प्रभु को धोखा दे रहा है, आप मत दीजिए। फलाना व्यक्ति आशीष पाया, उसके उपकार को भूल गया, भूलने दो। वो 9 व्यक्ति को मत देखिए, जो एक व्यक्ति जो था उसको देखिए, है ना। क्या करते हैं आदमी लोग, इंसान लोग? 9 गलत आदमी को पकड़ते, एक अच्छा आदमी को नहीं पकड़ेंगे। वो गलत कर रहा है ना, मैं भी गलत करूंगा। वो अच्छा कर रहा है, मैं करूंगा नहीं बोलेंगे। यही तो इनका गलती है। अब आखिरी पॉइंट आता है, इसको ध्यान से सुनिए। तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। देख, यीशु मसीह फिर से कह रहे हैं, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ऑलरेडी चंगा तो हो चुका है, फिर भी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया बोलो। याद रखिए, अगर आप प्रार्थना करा लिए, प्रभु को छोड़ दिए, आज नहीं तो कल आप फिर से उस हालत में आओगे। आज आप गरीबी से निकल गए, कल फिर गरीब हो जाओगे। आज आपको रोजगार मिला, कल बेरोजगार हो जाओगे।
अगर यीशु मसीह आपके साथ है, आपको खतरा से बचाएगा, है ना, आपको नुकसान से बचाएगा और आपकी परिस्थिति बिगड़ने नहीं देगा। इसलिए प्रियो, यीशु मसीह का अनुग्रह होना चाहिए। यीशु मसीह सेकंड बार कर तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। समझ जाइए कि अगर यीशु मसीह आपके दिल में आ गया, यीशु मसीह से आप दूर नहीं हो तो आप सक्सेस। अपने आप लोग प्रभु को करीब आइए। अगर आप उसके अपने जीवन चमत्कार देखना चाहते हैं ना, बड़ा काम देखना चाहते हैं, तो प्रभु को धोखा मत दीजिए। काम मिल गया, ये दुनिया है प्रियो। आज नौकरी मिल गया। मैं एक उदाहरण में बोल रहा हूँ। कोई व्यक्ति बोलता है शादी हो गया, उसका प्रभु, उसके बाद भी तो आगे लफड़ा है ना, फैमिली मेंटेनेंस। उसको कैसा करोगे? नौकरी मिल गया, छोड़ दी। उसका नौकरी में कितना टेंशन आए, कितना निराशा है, कितना दुनिया भर का, उससे की रक्षा कौन करेगा? आपने नौकरी तो ले लिया, नौकरी में सेफ्टी जरूरी नहीं है। सेफ्टी कौन देगा? कल आपके ऊपर हमला हो गया, कल आपको गलत इल्जाम में फंसाया, कुछ भी हो जाए, उस समय क्या करोगे? आपने दुकान के लिए पैसा के इंतजाम के लिए प्रेयर करा है, पैसा का इंतजाम हो गया, आपने बिजनेस डाल दिया। बिजनेस डालने से हो जाएगा क्या? मेंटेनेंस कौन करेगा? है ना। कोई सिस्टर थी, कई दिनों से बिजनेस करना चाहती, पुराना बात है 1-1.5 साल पहले, वो बोली कि मेरे लिए दुआ कर दो, मैं ये फलाना ऐसा हो गया है। ठीक है, मैं ब्लेस कर रहा हूँ, आपको जल्दी खुशखबरी देखो। हफ्ता भर में के अंदर उसके पास पैसा आ गया, जहाँ से सोची नहीं थी वहाँ से आ गया, और तुरंत स्टोर खोली। उसके बाद क्या उस पर टाटा बाय बाय कर देना है, उसके बाद हमको पहचानना नहीं। उसके बाद कुछ दिन के बाद आए, वो बोलते, उसके बाद बोला कि दुकान मैं खोली हूँ, चल नहीं रहा, आजू बाजू और दुकान खुल गए। मैं बोला क्यों नहीं खुलेगा? जब दुकान खुल गया तो बहुत घमंड कर रहे थे ना, उस समय हम दिखे नहीं। विश्वास कहाँ गया उस समय? आपको सही रहना चाहिए था, जो बोला गया तो बात नहीं माने, तो मैं ही बोला। वही होता है प्रियो, आप दुकान तो खोलोगे, मेंटेनेंस तो लग रहा है। आपने गाड़ी खरीद लिया, उसको कैसे मेंटेनेंस करोगे? घर बना लिया, कैसे मेंटेनेंस करोगे? ये समझा करो। अगर प्रभु आपके साथ मेंटेनेंस भी करेगा, हर चीज करेगा। अगर आप प्रभु से दूर हो गए तो आप खुद मालिक हो अपने प्रॉब्लम की, अपने समस्या के खुद मालिक। प्रभु इंटरफेयर नहीं करेगा। चाहते हो प्रभु का अनुग्रह मेरे साथ जिंदगी भर रहे, तो आप फिर उसको धोखा मत दीजिए। आप चाहते हो कि प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे? कितने लोग चाहते हैं प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बताइए प्रियो, कितने लोग चाहते हैं कि उसका अनुग्रह आपके साथ हो? आप चाहते हो? आप चाहते हो क्या अनुग्रह? तो याद रखिए, आप उसे छोड़िए मत, चिपके रहिए प्रभु से। नहीं तो फिर जानते हो, नौकरी लग जाएगा लेकिन खतरा आपके साथ जरूर जुड़ा रहेगा। शादी हो जाएगा लेकिन आपका लड़ाई झगड़ा चलते रहेगा। आप जो चाहोगे वो नहीं मिलेगा, फिर बाद में निराश होते रहना। क्या जाता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे। सोच लो, ये आपके ऊपर है ना। बीमारी खत्म हुआ फिर से हो जाता है। फलाना लोग क्या करते, दुष्ट आत्मा निकल गया, टेंशन हो, फिर 10 गुना आ जाएगा, 7 गुना आ गया, क्या कर लोगे? सेफ्टी बरतो। कई लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, मर जा रहे, कई किडनी फेल हो जा रहता है ना, ट्रांसप्लांट हुए रहता है, उसका लापरवाही करते, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ लोग अच्छे रहते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होता है। मेंटेनेंस आप कैसे ध्यान देते हो? आपने हासिल तो कर लिया, सक्सेस तो हो गया, लेकिन मेंटेनेंस नहीं कर पाए, ये आपका नुकसान। जो भी पाते हैं इसको मेंटेनेंस करना सीखिए। मेंटेनेंस प्रभु करता है, आप नहीं करो। आप केवल विश्वास कीजिए, उसके ऊपर बने रहिए, सब कुछ मेंटेनेंस प्रभु कर लेगा आपका। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर आप छोड़ दोगे तो आपका जिम्मेदारी बना, आप कर ही नहीं पाओगे, कुछ चीज बना नहीं पाओगे, है ना। प्रभु आपको ब्लेस करे। कितनों को समझ में आया जरूर लिखिए आज की मीटिंग वचन के द्वारा, कितने लोग आशीषित हुए।
समझ में आया जरूर लिखिए। थैंक यू थैंक यू। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। बस जो सीखा है मेंटेनेंस प्रभु कर, बस भरोसा कीजिए, सब अच्छा होगा, है ना। थैंक यू। थैंक यू। लिखते जाइए आपको क्या क्या फील हुआ, अब करते जाइए करते जाइए। थैंक यू करते जाइए। थैंक यू। अब आप लोग लिखते जाइए ताकि मैं ठीक है। एक मिरेकल प्रेयर करूंगा, उसके बाद मैं प्रॉफिटिकल प्रेयर करना चाहूंगा, है ना। कितने लोग मिरेकल प्रेयर में भाग लेना चाहते हैं बताइए। इस प्रेयर के बाद हम फिर प्रॉफिटिकल प्रेयर करूंगा आप लोग के लिए, लिख दीजिए। एक दो तीन चार पाँच छः करते जाइए। इसमें भाग लीजिए, उसके बाद प्रॉफिटिकल प्रेयर में बहुत अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। इसके बाद मैं प्रॉफिटिकल प्रेयर करूंगा, है ना, तभी तो आपके लिए अच्छा होगा। हासिल करो मत, हासिल कर पाओ मत पाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो। हो जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं होता है कोई बात नहीं, डरने का जरूरत नहीं। एक दिन में थोड़ी होता है, सीखने का कुछ आप सीख रहे हो ना, सीखने में मत शर्माओ। आप सीख रहे हो, स्पेशलिस्ट थोड़ी हो। मैं आपको ऐसा बोल, इसलिए डरना मत। जब भी आपको ऐसा बोला जाएगा आप स्पेशलिस्ट नहीं हो, डरने का जरूरत नहीं। अगर आप डरोगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। फिर अपने बैटरी को चेक कर लो, अपने बैटरी को चेक कर लो। कितने लोग चेक कर लिए बताना। प्रेयर के बाद आपका बैटरी भी बढ़ जाएगा। याद करना, जो इसमें जीतेगा उसको इसके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगा। प्रॉफिट कल तो होगा ये, लेकिन उसके लिए अलग से भी कर दूंगा, है ना, जो इस चीज में हासिल कर लिया। बाकी लोग जो लाइक वगैरह मार दीजिए, है ना, उसमें पेज को भी थैंक यू। चेक कर लिया, लिख दीजिए चेक कर लिए तो। ज्यादा देर नहीं मिलूंगा मैं। मुकेश गुप्ता, रामेश्वर,
और लिखते जाइए, चेक कर लिए तो बस। चार्जर में मत रखना, याद रखना जिनका घटता है बैटरी मत बताइए, ये बात ध्यान से सुनिए। जिनका बैटरी घट जाएगा वो गवाही नहीं है, जिनका बैटरी बढ़ जाएगा वो है गवाही, समझ जाओ। चार्जिंग में मत रखिए, जिनका बैटरी घटा वो गवाही नहीं, जिनका बैटरी बढ़ा वो है गवाही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और फटाफट बताते जाइए ना, आप लोग ऐसा टाइम में भग जाते हैं। जब विश्वास ही नहीं करोगे तो क्या मतलब है फिर? विश्वास, आपको भरोसा ही नहीं, इसलिए तो आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो। जब भरोसा ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो क्या प्रेयर करा के क्या करोगे? रिजल्ट मिलना ही नहीं है। ओके, मैं कर रहा हूँ, आंखों को बंद कर लीजिए। धन्यवाद। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू, पवित्र केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। ओरी दला बला 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 बा, ओरी खसकारा बरा बरा बा, ओ बरा 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 रीखा सबा राबा राबा। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जिन्होंने भी विश्वास किया, तो जिन्होंने भी बात को माना है प्रभु जी, उनको ब्लेस कीजिए, उनको ब्लेस कीजिए। हो यीशु के नाम, उनके विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। हो रीदा लाभा लाभा, जैसा इनका विश्वास, जैसा इनका सोच है, उनके मुताबिक आप कार्य कीजिए प्रभु जी। अपने सोच को होता हुआ देखिए, होता हुआ देखिए, ताकि आगे आपको फायदा मिलेगा। अगर आप होता हुआ भी अपने आप को तैयार कीजिए, तैयार कीजिए। आपको प्रभु ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपकी बैटरी को बढ़ा रहा है। यीशु के नाम से बैटरी बढ़ने जा रहा है, यीशु के नाम से बैटरी बढ़ने जा रहा है, यीशु के नाम से आपकी बैटरी बढ़ रही है, बढ़ रही है। यीशु के नाम से बैटरी बढ़ गई, यीशु के नाम से आपकी बैटरी बढ़ गई है। यीशु के नाम रिसीव कीजिए। तो रीदा लाभा लाभा, आपकी मोबाइल की बैटरी बढ़ गई है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हो रीबा राबा राबा, यीशु के नाम से आप देखेंगे बढ़ता हुआ, चेक करेंगे। यीशु के नाम से मैं ब्लेस करता हूँ। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता, स्वर्ग कर आमीन। ठीक है, अपना बैटरी चेक कर लीजिए, जिनका बढ़ गया है जरूर बताइए पहले कितना था, है ना। इसके बाद मैं प्रॉफिट टू प्रेयर करूंगा। देख लीजिए कुछ फर्क पड़ा होगा तो। देखिए, अगर आप लोग फेस करने से डरते हो ना, तो आप भूल जाइए। अगर आप रिस्क नहीं उठाओगे क्या मतलब, डर गए समझो कोई मतलब नहीं। आपका क्या नुकसान हो रहा है विश्वास टेस्टिंग में?
कुछ मजाक, कुछ मांग नहीं रहा हूं मैं, आप लोग को बोल रहा हूं अपने विश्वास को बढ़ाओ। ओके, कोई ठीक है, और बड़ा कक वाला ही बताइए, बराबर है, कोई मतलब नहीं है ना। आपका बैटरी का कैपेसिटी अच्छा होगा ये मान सकता हूँ, बराबर भले रह सकता है लेकिन बढ़ना जरूरी है। देखिए देखिए, अपने बैटरी को चेक कीजिए, कल बढ़ा होगा। अरे घटा वाला मत बताइए ना, आप हार चुके हो। गवाही मतलब पाया होता है, खोया वाला नहीं। प्रभु को धन्यवाद हो प्रभु की मेरे घर में चोरी हो गई, गवाही होगा क्या? प्रभु चोर से बचा, ये होता है गवाही। याद रखिए, बढ़ते क्रम बोला, आपका सैलरी घट जाएगा गवाही की, सैलरी बढ़ेगा गवाही। कुछ भी चीज को, अब बीमारी से ठीक हुए गवाही, फिर से बीमार पड़िए गवाही, याद रखिए। दो मिनट और चेक कर रहा हूं, आप लोग पकड़ ही नहीं पाए हो। चेक करते जाइए। कभी भी गवाही खोना नहीं, पाना होता है ना। एक मिनट और चेक करूंगा। आप लोग आदत बनाइए, आज है कल छोड़ दोगे फिर और पीछे रह जाओगे। रेगुलर कुछ भी काम कर रहा है तो रेगुलर करो। एक मिनट और देख रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रेयर हो जाऊंगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, आप लोग अब प्रॉफिटिकल प्रेयर में जा रहा हूँ, है ना। आप लोग कमेंट करना, अपना प्रॉब्लम नाम मत लिखेंगे, केवल आमीन हालेलुया करते जाएंगे, धन्यवाद यीशु, मैं वो देख के करूंगा। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला ये नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला ये नया जीवन। यीशु तेरा नाम
है कितना सुंदर यीशु तेरा नाम है कितना पावन। ओ रिबाला बाला बाला बा अरुणभाई धोनकर को मैं ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। इनके लाइफ में प्रॉब्लम प्रभु दूर करने जा रहे हैं, इनकी जरूरतों को प्रभु आप पूरी करने जा रहे हैं यीशु के नाम से। अपने विश्वास को बढ़ाइए प्रभु, आप प्रभु अपने जीवन में अद्भुत काम होते हुए देखने जा रहे हो। विश्वास को बढ़ाइए, विश्वास को घटने मत देना। प्रभु का अनुग्रह काफी आपके लिए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रामेश्वर सिंह मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, तो प्रभु ये आपको ब्लेस कर रहा है। आशीष का रास्ता खुलने जा रहा है, हिलिए मत, घबराइए मत, डरिए मत। एक बड़ी गवाही आते हुए आप देखने जा रहे। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। शैलेंद्र भारद्वाज मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम से। आपके प्रॉब्लम को प्रभु दूर कर रहा है, आपकी तकलीफ को दूर कर रहा है। आप विश्वास कीजिए, जो नहीं कर सकते वो कीजिए। यीशु के नाम आपको प्रभु चंगा करने जा रहा है, ब्लेस करने जा रहा है। रिसीव कीजिए यीशु के नाम से। मोहन पंडित को मैं ब्लेस करता हूँ, इनके पिताजी को ब्लेस कीजिए, इनको ब्लेस कीजिए, इनके घर के सदस्यों को ब्लेस कीजिए यीशु के नाम। मोहन पंडित विश्वास को बढ़ाइए, आप गवाही को आता हुआ देखोगे, आपका विश्वास बढ़ना चालू हो जाए यीशु के नाम से। आपका विश्वास बढ़ना चालू हो जाए, बढ़ना चालू हो जाए। मुकेश गुप्ता मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, प्रभु आपके काम को ब्लेस कर रहा है, आपके हर एक चीजों को ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, आपके विश्वास को बढ़ाने जा रहा है। आप डरिए मत, घबराइए मत, आप अद्भुत काम होते हुए देखने जा रहे हैं अपने लाइफ में यीशु के नाम से। आपको मैं ब्लेस करता हूँ। तो शांता भगत मैं आपको ब्लेस करता हूँ, आपके घर के सदस्यों को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। आपको कुछ रुका हुआ काम क्लियर होने जा रहा है, आप गवाही को आता हुआ देखने जा रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से। आपको ब्लेस कर रहा है, घर के सदस्यों को ब्लेस कर रहा है। यदि कोई बीमार है, आपके घर के लोग चंगा कर रहे हैं। दिनेश बारला मैं आपको ब्लेस कर रहा हूँ, प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपके कामों को ब्लेस कर रहा है, आपके घर के सदस्यों को ब्लेस कर रहा है। ब्लेस, आप चंगे हो जाइए, आपके घर के लोग सदस्य चंगे हो जाए यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हमजी डोमर को मैं ब्लेस कर रहा हूँ, प्रभु आपको ब्लेस कर, आपके काम को ब्लेस कर, आपकी टेंशन को दूर कर रहा है। आप ब्लेस हो रहे हो, आपके घर के सदस्यों को मैं ब्लेस करता हूँ। अब रिसीव कीजिए आशीष को, रिसीव कीजिए, रिसीव कीजिए। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, आपके घर के चंगा कर रहे हैं। जो भी समस्या है आज से आप फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो। दीप गंगर को मैं ब्लेस कर रहा हूँ यीशु के नाम से। उनकी प्रॉब्लम प्रभु दूर करने जा रहे हैं। इस पे विश्वास को बढ़ाइए, जल्दी एक गवाही आता हुआ देखने जा रहे हैं यीशु के नाम से। ले लो, ले लो आशीष को, ले लो यीशु के नाम से, ले लो। ओ रीदा लाबा लाबा ले लो, ओ रिखा साबा राबा ले लो, ओ राबा 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 ले लो, रिखा साका राबा राबा, ओ रिबा राबा राबा यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। ओ रिबा राबा राबा, ओ रिखा साबा राबा राबा राबा, ओ रिखा साकार। याद रखिए, मैं आपका नाम कर जो भी जुड़ा हुआ है प्रभु जानता है ना। आपके नाम को ब्लेस करूंगा, आप से जुड़े हुए लोग ब्लेस हो जाएंगे। प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है, ब्लेस कर रहा है। धन्यवाद प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु जी यीशु के नाम से। जितने लोग जुड़े हैं सबको ब्लेस कीजिए, उनके घर के सदस्यों को ब्लेस कीजिए। कोई प्रॉब्लम में ना, तकलीफ में ना रहे प्रभु। एक एक लोग को ब्लेस करता हूँ, जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ, जो भी निराशा है, जो भी घबराहट यीशु के नाम से दूर हो रहा है। ये विनती आपको बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुरन कर आमीन। ठीक है, कुछ फर्क या कुछ अच्छा लगा, कुछ पॉजिटिव फील हुआ तो लिखिए 2 मिनट में। सबको ब्लेस कर दिया, कोई छूटा नहीं है। यदि नाम नहीं लिया हो तो बता सकते हैं किसी का नाम ना आया हो। थैंक यू, सबको ब्लेस किया हूं, है ना। जब
ओके, अब आपको ब्लेस करे, लिखते जाइए 2 मिनट फटाफट, मुझे अच्छा लगा। ठीक है, प्रभु आपको ब्लेस करे। हो गया, हो गया, हो गया, डोमर हो चुका है, सुनते नहीं हो गया है। ठीक है अश्वनी नायर, मैं आपको ब्लेस कर, आपके परिवार को ब्लेस करता हूँ यीशु के नाम से। आपसे जुड़े हुए हर चीजों को प्रभु ब्लेस कर रहा है यीशु के नाम से, आमीन। बाकी लोग का हो गया है? ठीक है, ठीक है। अब प्रेयर हो चुका है, अब मैं नहीं करूंगा। अब कोई भी नया आएगा उसके लिए नहीं होगा, बंद हो गया है। 1 मिनट अपने आपको चेक करके लिख सकते हैं बाकी लोग। ठीक है, फिर आप लोग पास नहीं है तो ओके, मैं प्रेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद, 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 राजाओं के राजा, प्रभु प्रभु, आज के दिन के लिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु जी, सभी को ब्लेस कीजिए, उनके परिवारों को ब्लेस कीजिए। यहाँ से जब जाते हैं प्रभु जी, उसके बाद गवाही इनके लाइफ में आना चालू हो जाए। इनके विश्वास के अनुसार ये अपने जीवन में अद्भुत काम देखना चालू कर दे। जितने लोग जुड़े सभी को ब्लेस कीजिए, कोई भी छूटे ना पाए प्रभु जी। आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, सभी को ब्लेस कीजिए और कल की मीटिंग में भी जुड़ने पाए और आशीष पाने पाए प्रभु जी। इनके विश्वास के अनुसार कार्य कीजिए, कोई भी व्यक्ति छूटे ना पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से सब कुछ आपके यहाँ सौंपते। विनती आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, स्वर ग्रहण कर, आमीन। आशीष प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब लोग और पवित्र लोगों के साथ युगायुग बनी रहे, आमीन, 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 आमीन। सबको जय मसीह की। कल मिलेंगे, है ना, पास्टर के साथ। ओके, ठीक है, गुड नाइट, जय मसीह की।